पहले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और मैं बता देता हूँ आमिर भाई के बारे में। अच्छा, आमिर भाई बेसिकली लाहौर से हैं और इनको आप फॉलो भी कर सकते हैं। इनका मैं रिकॉर्डेड सेशन में मैं आपको इनका इंस्टा, फेसबुक और भी है इसका बता दूंगा। तो आप इनकी प्रोफाइल पे इनका काम भी ठीक देख सकते हैं। इनका काम नेक्स्ट लेवल होता है। तो मैं काफ़ी चीज़ें मैंने इनको देख के उनको इनके फुटप्रिंट को कॉपी भी किया है। तो बेसिकली हमारा सेशन लिस्टिंग इमेजेस से रिलेटेड है। तो अगर आप लिस्टिंग इमेजेस से रिलेटेड इनका कंटेंट देखना चाहते हैं, इनको फॉलो करना चाहते हैं या इनका सिग्नेचर स्टाइल या डिज़ाइन स्टाइल देखना चाहते हैं, तो आप भी हैं इस पे आपको ए टू जी सब कुछ इनका मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आमिर भाई से। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की और बेसिक एजुकेशन कहाँ से हासिल की और किस सिटी से हैं। ठीक है आमिर भाई, करें स्टार्ट। Hello everyone. So my name is Amir और बेसिकली मैं वैसे लाहौर से नहीं हूँ बट प्रीवियसली 6 ईयर से मैं लाहौर में ही होता हूँ। और वैसे मैं हूँ एक स्मॉल विलेज है मेलसी। आई डोंट नो कि मोस्टली आप लोग जानते हो या नहीं जानते, लेकिन मेलसी से भी एक छोटा सा गांव है फतेहपुर। मैं उधर का रिहायशी हूँ। सो एजुकेशन मैंने मुल्तान से कंप्लीट की अपना BSIT, और बाकी जोन से है फिर मैं लाहौर के लिए आ गया। बट डिग्री मेरी कुछ और थी। अनफॉर्चुनेटली एज यू नो कि जितने भी इस तरह के वो डिज़ाइनिंग वाली फील्ड में होते हैं उनका कहीं फोटोग्राफी से कहीं ना कोई सिंक होता है। सो 2000 बैक इन 2015 या 16 की बात होगी। आई जस्ट यू नो कि मैं मुल्तान से कैमरा रेंट आउट करता था और जस्ट फोटोग्राफी वगैरह का शौक था, बिकॉज उस टाइम मार्केट का काफ़ी बूम था। तो वो जो फोटोग्राफी थी वो जस्ट एक नॉर्मली थी। देन जो से है मैं लाहौर में आया, मल्टीपल जॉब स्विचेस की, स्ट्रगलिंग टाइम था। 2015 और 16 से मैंने जो से है डिज़ाइनिंग का करियर स्टार्ट किया था। और बस फोटोग्राफी से डिज़ाइनिंग में आते आते चीज़ें एक्सप्लोर करते करते सो ऑलमोस्ट लाइक 6+ ईयर्स हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर। और मैं जो सा है मल्टीमीडिया डिज़ाइनर हूँ। यानी कि मैं जस्ट लिस्टिंग इमेजेस क्रिएट नहीं करता, मैं सोशल मीडिया, मेटा एड, जियो UX डिज़ाइन, सो डिज़ाइन से रेलिवेंट जो भी चीज़ें होती हैं मैं वो करता हूँ। सो करंटली जो है मैं US से बेस्ड एक फॉर्म है वहाँ पे एज अ टीम लीड के तौर पे जॉब सर्व कर रहा हूँ। अपना काम नहीं कर रहा, जॉब सर्व कर रहा हूँ। प्लस जो है ऑन द पैरेलल साइड ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो वो भी जो है मैंने परस्यू की हुई है। सो ये एक छोटा सा इंट्रो था जो कि मेरा मतलब कि एक समअप है पूरी जर्नी का। अच्छा, तो आपने जो फर्स्ट क्लाइंट था वो कब विन किया था अपनी जर्नी में? मैंने यार जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास सेम हर किसी की अपनी स्टोरी है। सो वही कोर टू ड्यू से स्टार्ट किया था, सिस्टम होता था मेरे पास और वो भी मेरे पास जहाँ पर मैं एज अ सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव की जॉब सर्व कर रहा था तो उन्हीं के सिस्टम पे मैं करता था। और एक बड़े अच्छे मेरे दोस्त थे, सो बेसिकली अभी वो दुबई में होते हैं। सो उन्होंने मुझे कहा कि आप यार फ्रीलांसिंग वाली साइड पे आ जाओ। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मैंने कहा यार मेरे पास ऐसा कोई खास स्किल तो है नहीं। उसने बोला जो आप फोटो एडिटिंग वगैरह करते हो बस एक दफा इन कर जो तो आपको हो जाएगा। सो फर्स्ट क्लाइंट जो सा था मुझे दैट वाज अ $5, और फाइवर से स्टार्ट लिया था और पहला क्लाइंट भी उन्होंने ही दिया था। देन जो सी है हमारा असल में हमारा जो पाकिस्तान है, हम किसी चीज पे तब तक बिलीव नहीं करते जब तक हमें उससे अर्निंग स्टार्ट नहीं हो जाती। सो सेम गोज लाइक कि मुझे जब अर्निंग आई लाइक अ $5, उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि एक अमाउंट था। आज के दौर में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी उस टाइम पे एक बड़ा अमाउंट था मेरे लिए। सो आई वॉज ठीक है यार ये इसमें इतना मुझे मिला है। तो देन मैंने जो है उसमें डाइव इन किया और मैंने उसकी बैक एंड फोर्थ फॉरम वगैरह, रेडिट वगैरह, जो चीज़ मुझे जहाँ से नॉलेज गेन कर सकता था मैंने उस पर किया, उस प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश की। देन जो है मैंने स्टार्ट किया और विद इन अ 2 मंथ के अंदर मैंने मतलब कि काफ़ी ग्रोथ भी कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि ऑर्डर रेशियो भी काफ़ी होना शुरू हो गई थी। तो उसके बाद फिर आपने ये मार्केट प्लेसेस, फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस उनको छोड़ दिया या रेगुलर उनके ऊपर? हाँ, आपकी प्रोफाइल तो आई थिंक ये इनका एल्गोरिथम तो नहीं सपोर्ट करता कि भाई लॉन्ग टर्म में वो न्यू सेलर्स को प्रेफर करता है।
बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यार एक कॉन्सेप्ट है, लोग समझते हैं कि फाइबर इज लाइक मतलब कि ये एक बड़ी सिंपल सी गेम है। आई वुड से कि जो फाइबर का लफ्ज है वो जस्ट 5 से स्टार्ट हुआ है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो व्हेन एवर दे गो टू द प्लेटफॉर्म्स, वो सोचते हैं कि यार हमारी जो प्राइस मार्जिन होनी है लाइक आफ्टर 2 मंथ 6 मंथ या 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद देन आप ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज करते हो। बट आई वुड मैं अभी भी यही समझता हूँ कि फाइबर इज लाइक यू नो $5 जॉब है। जितनी प्राइस कम रख के प्ले करोगे आपके चांसेस उतने ज्यादा होंगे। देन यू नो कि जब तक किसी चीज में आप इन्वेस्ट नहीं करते वो आपको रिवॉर्ड नहीं देगा। सो सेम लाइक फाइबर में भी यही सीन है। फाइबर में भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। यू नो कि आप अगर फाइबर के साथ बिजनेस करोगे तो फाइबर आपके साथ बिजनेस करेगा। तो ये लोगों की जो कॉन्सेप्ट निकले हुए हैं कि यार आप गिग्स बना दो, आप एसईओ कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो, सो ऑन। भाई अपने मैंने कोई 3 से 4 साल फ्रीलांसिंग की है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो चीज ऑब्जर्व की है, आप जितने मर्जी हो, जब आप आफ्टर 2 मंथ्स के बाद उनका एल्गोरिदम, ऐसा कोई एल्गोरिदम उन्होंने बनाया हुआ है कि वो आपको डी रैंक कर देते हैं और देन आपको वहां पर पुश करना आपके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो देन इन दैट केस यू नो यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर फाइवर अकाउंट। अब वो वीवीआरओ के थ्रू हो सकता है, मल्टीपल चीजों से आप उसको रिव्यू लो, आप कहीं पे पिंटरेस्ट वगैरह पे पोस्ट करो, उसके सीटीए में अपने लिंक्स ऐड करो। आप मतलब कि फाइवर पे ट्रैफिक लाओगे तो फाइवर आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा और क्लाइंट देगा। अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई सीन नहीं है कि लोग कहते हैं कि जी आप बना लो, एसईओ कर लो, आप ये होना शुरू हो जाएगा, वो होना शुरू हो जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अपने 6 इयर्स के करियर से बता रहा हूँ, मल्टीपल लोगों से मिला हुआ हूँ, बहुत आइडिया मतलब कि चीजें समझी हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आपको फाइवर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इफ यू आर थिंकिंग कि अगर आपने फाइवर से स्टार्ट लेना है, स्टार्टिंग में आप मतलब जीरो लेवल पे हो, वो आपको पुश करेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका काम चलना शुरू हो जाएगा वो आपको सडन। हमारे जैसे लोगों का मसला क्या होता है कि हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम एक प्लेटफॉर्म पे रिलाई करना शुरू कर देते हैं। सो यू डू नॉट हैव टू रिलाई ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, यू हैव टू यू नो अपलोड योर एसेट ऑन द डिफरेंट नीश, डिफरेंट प्लेसेस। तो अब वही है कि आप प्लस आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे वर्क करना पड़ेगा। दिस इज हाउ कि मैंने पर्सनल ब्रांडिंग पे वर्किंग स्टार्ट की। देन जो उनसे है लोगों ने मुझे जानना शुरू किया। अदरवाइज जो मैं बस एक नाम ही था जो चीजें कर रहा था अपने बैकएंड पे, लेकिन मुझे नहीं आइडिया था। ये भी मुझे किसी दोस्त ने सजेस्ट किया था कि यार आपने फेसबुक वगैरह पे चीजें अपलोड करो। देन जब मुझे उसकी वो पता लगा, आइडिया हुआ कि अच्छा ये चीजें करने से भी, देन वो फिर ऐसा हुआ कि पोर्टफोलियो तब तक इतना स्ट्रांग हो चुका था। अब अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट ना कभी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। समटाइम आपके पोर्टफोलियो, समटाइम आपके रेफरल से, समटाइम आपने जो प्रीवियस क्लाइंट्स के साथ काम किया होता है उन्हीं के थ्रू वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो ये मतलब कि एक ओवरऑल इसका जो सिनेरियो होता है। अच्छा, इसमें ये है कि जिस तरह अगर एक डिज़ाइनर की अपनी जैसे फाइवर की गिग इमेज है या कोई भी चीज़ है, अगर एक डिज़ाइनर की अच्छी है, अगर वो सीटीआर नहीं इम्प्रूव कर सकता क्लाइंट का, तो वो आकर कोई ऐड लगाता है मेटा पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगाता है, तो जो खुद क्लाइंट नहीं ले सकता वो अगले को किस तरह क्लाइंट लेके दे सकता है। वही आपकी जिस तरह बात है कि वो मतलब कुछ अरसे बाद वो कहते हैं कि फाइबर की गिग इमेजेस अपडेट करनी है या ये चीज़ अपडेट करनी है या एल्गोरिथम के हिसाब से हमने चलना है। तो ये है कि भाई अगर पर्सनल ब्रांडिंग है, अब जिस तरह हर चीज़ में एआई इवॉल्व कर रही है, तो इसमें दो चीज़ें ही हैं, या ऑटोमेशन वाला चलेगा या पर्सनल ब्रांडिंग वाला चलेगा। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, आमिर भाई, जो रिसेंटली आप क्या फ्यूचर देखते हैं डिजाइनर्स का कि आने वाले दिनों में जिस तरह हर चीज में एआई इवॉल्व हो रही है, तो मतलब अब हम किसी भी स्टैटिक्स निकाल लें किसी यूट्यूब चैनल के या किसी मेंटोर के, मतलब उसकी उनकी वीडियो के व्यूअरशिप और दूसरी चीजें देखें तो वो बहुत कम है, क्योंकि इस फील्ड में डिजाइनर या कोई न्यू भी आता है तो वो कहता है कि भाई हर चीज एआई कर लेगी। अच्छा यार, ऐसा ये वैसे ही कॉन्सेप्ट बना हुआ है। वैसे जो प्रोफेशनली लोग होंगे जिनको आइडिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एआई आप डिजाइनर्स की जॉब खा जाएगा या इस तरह का कोई सिनेरियो है। आप ये देखो, आपके ऊपर है कि आप उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो या नेगेटिव वे में ले रहे हो। अगर आप लोगों की बातें सुनना शुरू कर दोगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो भाई आप बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते।
if I am still at that place, I am designing, I am working within a company, और even के उस company के अंदर अपना एक पूरा AI automation का department, so these people are using that these kind of things, but still I am working, उनकी जो campaigns हैं, जो उनकी जो भी चीजें जानी है वो हम डिजाइन कर रहे हैं. So there is a no concept, जस्ट उसको इस सेंस में यूज करें जहां पर आप चीजों को डिजाइन करने में आप घंटों टाइम सर्व करते थे. आपने मतलब कि एक आइडिया आपको आया कि यार लेट से कि मैं एक, हमारे पास एक पेट का ब्रांड है तो उसमें जस्ट एक मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हमने निकालने होते हैं, तो हम जस्ट एक आइडिया क्रिएट कर सकते हैं कि यार ये चीज है, हमारे पास ये ईमेल की कॉपी है, तो मैं इस पे मतलब प्रोसेस चाह रहा हूँ कि इस तरह से कोई इमेज होनी चाहिए. तो वो क्या है कि आपको एक आइडिया जनरेट करके दे देता है. अगर मैं उसको बैकएंड साइड पे देखूं, मुझे मल्टीपल जो उनसे उनके कंपेटिटर्स को एनालिसिस करना है, उनकी मेटा एड्स की कैंपेन्स देखनी है कि मार्केट में चल क्या रहा है, वो सारी चीजें करने के बाद जाके होता है. अब होता ये है कि क्लाइंट हमेशा वैल्यू उसको देता है जो शख्स जितनी जल्दी अपना जो सा है प्रोजेक्ट डिलीवर करता है. क्लाइंट के लिए टाइम इज मनी. जितनी जल्दी आप अपने मतलब कि आपने बिड किया, आपका प्रोजेक्ट विन हुआ, लेट से कि आपने उसको 2 दिन का टाइम दिया और आपने जो सा है एक दिन के अंदर उसका काम को डिलीवर कर दिया, तो वो आपको डेफिनेटली इस चीज पे अप्रिशिएट करेगा. और आई एम 110% श्योर वो क्लाइंट आपके पास दोबारा लाजमी आएगा और आपसे काम लेगा. सो इट विल ओनली हेल्प यू हाउ कि यू यूज एआई इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग. सो उसको यूटिलाइज करें जितना कर सकते हैं. बट एक चीज है कि एआई को इतना यूज ना करें कि वो फील ही ऐसी देने लग जाए कि यार ये टोटली एआई से बना हुआ है. तो ऑब्वियसली एज अ डिजाइनर एआई में वो थॉट प्रोसेस नहीं है जो आप लोग सोच सकते हो. आपका जो थॉट प्रोसेस है वो दिमाग नहीं है उनके पास कि यार वो किस तरह चीजों को अलाइन करना या ये वो चीजें, वो सारी चीजें वो आपके दिमाग से होकर आपकी सेटिंग आप लोगों ने ही करनी है. सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. सो मैं इसमें मतलब कि मैं इस चीज पे ही बिलीव करता हूँ कि एआई रिप्लेस नहीं करने वाली, ना ऐसा कोई सिनेरियो है. जस्ट उसको यूज करें एज मच एज यू कैन, बट कि अपने ग्राफिकली उसको खूबसूरत बनाने के लिए, आइडिया जनरेशन के लिए आपके पास फोन बहुत सारे फीचर्स हैं. बहुत सारे लोगों को अगर हम देखा जाए तो लोग शायद करते थे कि यार मुझे अपनी डीपी लगानी है या कोई प्रोफेशनल शूट करना है, मुझे कॉस्ट करनी है. अब आप उस चीज को अगर सोचोगे ना कि एक प्रोडक्शन को अगर आप देखते हो बड़ी दूर से, आपकी इक्विपमेंट की कॉस्ट, आपकी लाइटिंग की कॉस्ट, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट, आपकी पैकेजिंग की कॉस्ट, डिजाइनिंग की कॉस्ट, सोन जो भी चीजें हैं. लेकिन अभी क्या है कि वो अब जो लोग सोचते हैं कि वो ये सारी कॉस्ट को माइनस करके वो सारा काम आपका एआई से हो जाता है. लेकिन क्या होता है, एआई में भी अभी उस तरीके से एबिलिटी नहीं है कि आप उसको प्रोडक्ट की इमेज दो. लेट से अगर मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास एक पॉन्ड्स की क्रीम है, मैं उसको देता हूँ कि यार मुझे इसकी वो बना के दे दो, आई एम 110% श्योर वो उसका जो टेक्सचर है प्रोडक्ट बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन वो जो उसका टेक्सचर है वो उसका बिगाड़ देगा. सो दिस इज नॉट लाइक वो, हाँ सीन आपको मिल गया कि यार ये सीन उसने क्रिएट कर दिया, उसके ऊपर दोबारा अपना प्रोडक्ट आपको खुद प्लेस करना पड़ेगा मैनुअली जाके फोटोशॉप में. तो वही बात होगी, आइडिया जनरेट हो चुका है, उसको आगे यूटिलाइज किस तरह करना है, इट्स टोटली अप टू यू. सो मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है, मैं जो चीजें वर्किंग करता हूँ, मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज होता है. तो आइडियाज वगैरह जनरेट करें उस पे, और उसके बाद जो बैकएंड पे चीजें हैं आपने ऑब्वियसली जीपीटी या जितने भी एआई के टूल्स हैं वो उनको नहीं पता कि टोपोग्राफी सेंस क्या है, जेन जी में स्टाइल कौन सा चल रहा है, आपका जो टेक इंडस्ट्री में फॉन्ट सिलेक्शन आपने क्या करनी है. सो इट्स टोटली अप टू यू कि वो आपका आगे है कि उस पे मतलब आप किस किस तरीके से चीजों को अलाइन करोगे. सो डोंट टेक इट नेगेटिव दिस थिंग्स लाइक एआई विल ईट योर जॉब. सो दिस इज नॉट द थिंग दैट इसी मतलब उसमें ये है कि आपको एक ड्राफ्ट बना के दे देगा एआई, उसे यूटिलाइज किस तरह करना है वो आप पे डिपेंड करता है. आप पे डिपेंड करता है. बिल्कुल इसी तरह. अब इसी तरह मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जिस तरह हम लिस्टिंग इमेजेस डिज़ाइन करते हैं, जिस तरह आमिर भाई ने बताया कि हम एक ड्राफ्ट बना लेते हैं. सपोज हम पिंटरेस्ट पे जाते हैं या कोई डिफरेंट लिस्टिंग को उठा के हम देख लेते हैं कि भाई हमने एक A+ बनाना है. ठीक है, हम 4-5 डिज़ाइनर्स के देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं, इन्फोग्राफिक्स किस तरह के यूज़ किए हैं. मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ आपको. सपोज हम एक A+ डिज़ाइन कर रहे हैं, मैं एक मूड बोर्ड बना लेता हूँ. उसके बाद मैं देख लूँगा कि भाई इस डिज़ाइनर ने मतलब ये सप्लीमेंट से रिलेटेड है प्रोडक्ट या ब्यूटी से रिलेटेड है, तो इसमें इसने क्या चीज़ यूएसपी ऐड की है कि इसका क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा.
कि जिसकी वजह से क्लाइंट इसे बाय करे। सबसे मेन बात जो होती है, जो सेलर होता है ना अमेजोन पे, उसको आपकी डिजाइन से, भले आप कितने क्रिएटिव हैं, क्या चीज है, उसको मतलब होता है अपनी सेल से, कि प्रोडक्ट मंथली कितनी सेल्स निकाल रहा है। तो ये है कि आपको देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या चीज चल रही है। मैं आपको ले जाता हूँ, सबसे पहले स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले चला जाता हूँ अमेजोन पे। अमेजोन पे जाने के बाद ये देख लें कि सपोज हमारा एक प्रोडक्ट यही है, कटिंग बोर्ड है। हम इसके 4 से 5 कंपेटिटर देख लेंगे कि भाई ये डिजाइनर से इन्होंने किस तरह डिजाइन करवाए हैं। उसके बाद हम इनके रिव्यूज वगैरह देख लेंगे। फिर क्लाइंट हमें बता देगा कि यार इसमें एक प्लस पॉइंट है, या इसमें हम एडिशन के तौर पे कोई ऐसी चीज दे रहे हैं जो हमारा कंपेटिटर नहीं दे रहा। तो उसमें यूनिकनेस हमने खुद ऐड करनी है। क्लाइंट को, बाज दफा क्लाइंट को इन चीजों का आइडिया होता है, या उनके वीएस होते हैं, वो हमें चीजें बता देते हैं। बाज दफा क्लाइंट होता है कि उसकी लिस्टिंग ही पहली दफा वो कर रहा होता है, उसे हमें गाइड करना पड़ता है कि यार ये चीज इस तरह होनी चाहिए, ये चीज इस तरह नहीं होनी चाहिए। अब सपोज इस तरह का रिजल्ट हम फोटोग्राफी से निकालें तो नहीं निकल सकता। इसका हमें 3D रेंडर करवाना पड़ेगा। हाँ, 3D रेंडर के बाद वो, ठीक है, ऑब्वियसली डिजाइनर के पास आएगा। ठीक है, वो इसे मैनिपुलेट करेगा, इसकी कलर ग्रेडिंग करेगा, स्टॉक से चीजें उठाएगा। उसको मैनिपुलेट करने के बाद फिर फाइनल रिजल्ट्स निकलेंगे, फिर कंपैरिजन चार्ट बनेगा, वो फिर वो डिफरेंट चीजें बना के देगा। इसके बाद ये जो चीज हम लिस्टिंग डिजाइन कर रहे हैं वो स्पेसिफिक हम अमेजोन के लिए नहीं डिजाइन कर रहे हैं। अब हम अगर जाएं तो एक वेबसाइट है ये बोल, आई थिंक ये जर्मनी की बहुत बड़ी वेबसाइट है, ई कॉमर्स साइट है। तो इसकी, अगर इसके ऊपर जो मेन पेज पे जाएं तो इसके ऊपर सेम अमेजोन जैसी है जो लोकली उधर यूज होती है। अच्छा, अगर हम रशिया में जाएं तो रशिया की ये वाइल्ड बेरी के नाम से ये इनकी बहुत बड़ी वेबसाइट है। ठीक है, अगर दुबई सऊदीया में चले जाएं तो वो नून यूज करते हैं, लोकली वो अपनी एप्लीकेशंस को प्रेफर करते हैं, अपनी साइट्स को। ठीक है, उसके बाद हमारी ऑब्वियसली दराज ही चलती है, पाकिस्तान बांग्लादेश में ज्यादातर दराज ही यूज करते हैं। उसके बाद अली एक्सप्रेस और टीमू। अब टीमू पे पिछले साल तो बहुत ज्यादा सेल्स थी, अब वो टैक्सेस वगैरह जो लगे हैं उससे इनकी सेल्स काफी कम हो गई हैं। तो उसके बाद जो मेन चीज है कि भाई क्लाइंट ने आपको बता देना है, बाकी आपने देखना है कि कंपेटिटर क्या कर रहे हैं और आपने उनको क्या करके देना है। अच्छा, बाज दफा ये होता है कि क्लाइंट के पास फोटोग्राफी और सारी चीजें होती हैं, बाज दफा क्लाइंट के पास कुछ भी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाज दफा क्लाइंट ये है कि आपको फोटोग्राफी करवा के दे देता है, बाज दफा ये है कि आपको, ठीक है, उनका बजट नहीं होता, वो आपको खुद से मैनिपुलेट करके या चीजें अपने एंड से। ये देखें, जिस तरह ये कोई क्लाइंट है, अगर आप उसको कह देंगे कि यार इसकी फोटोग्राफी कर दें, मेन अगर ये है कि स्टूडियो लाइट में हो सकता है तो बेहतर है, नहीं तो आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। इस तरह ये है कि क्लाइंट आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड फोटोग्राफी प्रोवाइड कर देगा। कि अब बाज दफ़ा आप क्लाइंट को उसके एंगल्स बता सकते हैं कि यार मैंने इसे मैनिपुलेट करना है, तो मुझे इस एंगल से ये चीज़ चाहिए। तो आपने अपने एंड से क्लाइंट को टोटल गाइड करना है, क्योंकि डिजाइनिंग आपने करनी है। क्लाइंट को आप बताएंगे सारी चीजें। अगर इसमें कोई मॉडल वगैरह रिक्वायर्ड है तो आप उसे बताएंगे कि यार इसमें, अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे फुल टाइम रियलिस्टिक रिजल्ट चाहिए, तो वो आपको मॉडल के साथ ही इसका शूट करवा के देगा, कि मॉडल के साथ। बाकी उसको मैनिपुलेट जो करना है, उसकी लिस्टिंग डिजाइन करनी है, वो आप अपने एंड से डिजाइन करेंगे। ठीक है, बाकी जो बेस्ट वे है, आप इंटरेस्ट है अगर किसी की लिस्टिंग है, या वो आप दूसरे डिजाइनर्स की देखें और बिहेंस पे देख लें कि आप रेगुलर अगर इसके ऊपर सर्च करें तो आपको हर तरह का प्रोडक्ट इधर मिल जाता है। ठीक है, सप्लीमेंट्स हैं, ब्यूटी से रिलेटेड है, आप देख लें कि ये रेगुलर प्रोजेक्ट्स रैंक भी हुए पड़े हैं। दूसरी चीज ये कि अब तो इन्होंने बिहेंस पे प्रो वाला ऑप्शन भी दे दिया। अगर बिहेंस, पिंटरेस्ट और ड्रिबल को देख लें तो ड्रिबल में भी सेम यही चीज है कि अगर आप एक अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, अगर आप एक डिजाइनर हैं, तो आपको, ठीक है, इसको, ड्रिबल को और बिहेंस को यूटिलाइज करना चाहिए। मुझे रिसेंटली एक क्लाइंट ने अप्रोच किया था इधर
ड्रिबल पे, हालांकि ड्रिबल पे मैं नई पोर्टफोलियो डाल रहा था, मुझे किसी ने कहा कि अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं या अपने प्रोजेक्ट हैं वो ड्रिबल पे भी पोस्ट किया करें। अब मैं पिंटरेस्ट पे, ड्रिबल पे और बिहेंस पे भी कर रहा हूँ। बिहेंस पे दूसरी मजे की बात यह है कि आपको क्लाइंट्स, अगर प्रोजेक्ट इधर रैंक हो जाता है तो वो खुद अप्रोच करते हैं। जिस तरह ये प्रोजेक्ट पोस्ट हुए पड़े हैं, ये इनको इनका बजट भी बता देगा। और इसके बाद मैं रिसेंटली इसके ऊपर देख रहा था कि पाकिस्तानी जॉब्स भी, ये देखें, ये लाहौर की है, एक दिन पहले जॉब पोस्ट हुई है, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, सेम लिंक्डइन की तरह। ये इस्लामाबाद की, पहले ये था कि इसके ऊपर आउट ऑफ कंट्री का, यूरोप या दूसरे कंट्रीज की हो रही थी, लेकिन अब मैंने देखा है कि रिसेंटली आपको पूरे पाकिस्तान से इसकी जॉब्स इधर मिल जाएंगे कि यार ये लिस्टिंग डिजाइनर है, या ब्लेंडर का चाहिए, या यूआई यूएक्स वाला चाहिए। क्योंकि इसके ऊपर अगर आप सर्च पे जाते हैं तो हर तरह का प्रोजेक्ट, हर तरह की चीज आपको मिल जाएगी। जिस तरह आप देख लें कि आमिर भाई ने बताया कि ये सोशल मीडिया का भी करते हैं, मतलब मल्टीमीडिया डिजाइनर है, हर तरह की चीजें डिजाइन कर लेते हैं। इसी तरह बाकी ये है कि आप अपना स्पेसिफिक एक पोर्टफोलियो बनाएं, और उसके बाद ये है कि जब आपके पास क्लाइंट आता है, अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो आपका विन विन सिचुएशन होती है कि क्लाइंट आपका पोर्टफोलियो देख के ही आपको प्रोजेक्ट लाजमी देगा। आमिर भाई आप बताएं, आप किस तरह करते हैं लिस्टिंग जो डिजाइन करते हैं, एक जो प्रोजेक्ट अगर स्क्रैच से डिजाइन मैं करें। यार एक प्रोजेक्ट शो करवाना चाह रहा हूँ। मुझे एक सेकंड दें, मैं जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि अब चीज़ें कितनी इजी हो गई हैं और पहले कितना डिफरेंस था। मैं जस्ट वो एआई से मैंने वो प्रोजेक्ट किया था, मैंने आपको शायद दिखाया भी था। मैं बस सबको दिखाना चाह रहा हूँ कि अब वो चीज़ें मतलब कितनी डिफिकल्ट नहीं रह गई कि अब हम उसको इजीली कर सकते हैं। नहीं, पहले तो ये एक था ना कि एक प्रोजेक्ट था, एक लिस्टिंग पे 7 से 8 घंटे लग जाते थे, क्योंकि नॉर्मली जो होती है, मैं 1 मिनट आप तब तक देख लें, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यस यस आमिर भाई। अच्छा, पहले इस तरह था कि कोई भी प्रोजेक्ट है, जिस तरह आमिर भाई की कोई लिस्टिंग खोल लेते हैं, सपोज ये लिस्टिंग है। अब उसमें यह था कि हमें सबसे पहले क्लाइंट को मेन इमेज बना के देनी पड़ती थी, उसके बाद ये लाइफस्टाइल उसमें दिखाना पड़ता था कि यार ये अगर क्लाइंट की फोटोग्राफी नहीं है तो स्टॉक से ये मॉडल उठानी है, मॉडल उठाने के बाद मैनिपुलेट करके इसके हाथ में ये प्रोडक्ट, ठीक है, प्लेस करनी है। उसके बाद देखना है कि प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है, उसके हिसाब से फॉन्ट की सिलेक्शन करनी है, और प्रोडक्ट से रिलेटेड फॉन्ट की पेयरिंग करनी है। उसके बाद जिस तरह ये कंपैरिजन हो गया बिफोर आफ्टर, उसके बाद इसके साथ इंफोग्राफिक्स हो गए। तो ये था कि आपने 7 इमेजेस जो बनानी होती थी, उसमें कंपैरिजन चार्ट, लाइफस्टाइल, इंफोग्राफिक्स। तो ये था कि एक नॉर्मल प्रोजेक्ट भी आपका 8 से 9 घंटे नॉर्मली ले जाता था। इसी तरह ये है कि भाई लिस्टिंग अगर ए प्लस डिजाइन करते हैं तो सेम लाइक आपका ए प्लस भी इतना ही टाइम आपका ले जाता था कि आप ए प्लस कोई डिजाइन कर रहे हैं, सपोज ये लिस्टिंग डिजाइन कर ली, जिस तरह ये मेन इमेज हो गई वाइट बैकग्राउंड पे, जिस तरह ये सारे प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स वाले करते हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल होगी, इन्फोग्राफिक्स हो गई, फिर उसके बाद जो ए प्लस है, ए प्लस भी नॉर्मली इतना ही टाइम ले लेता था। तो जिस तरह अब एआई इवॉल्व होने के बाद काफी चीजें आसान हो गई हैं। बाकी आमिर भाई आपको प्रोजेक्ट का बता रहे थे, बाकी आमिर भाई आपको दिखाते हैं। मैंने भी कुछ प्रोजेक्ट एआई से किए हैं, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। पहले आमिर भाई दिखा दें। ओके, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी जी आमिर भाई, शो हो रही है। ओके, सो अच्छा, ये प्रोजेक्ट ऐसा था जिसमें क्लाइंट ने मुझे जस्ट ये इमेजेस प्रोवाइड की थी, एक दो। अब इसमें क्या था कि जस्ट ये वाइट बैकग्राउंड के साथ मल्टीपल एंगल्स प्रोवाइड किए थे, और इसको ना उसको पूरी लिस्टिंग और वो चीज़ें डिज़ाइन करवानी थी। अब सिचुएशन ऐसी थी कि उसकी जो आर्म थी वो भी बहुत हैवी थी, और सारी चीज़ों को देखते हुए, सारा कुछ करते हुए, बट वही है कि मैंने एआई की हेल्प आउट ली और उसने मतलब कि मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट दिए। अब इसमें ये था कि ये डच लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया था। मैं आप लोगों को इसका जो सा है एक फाइनल वर्जन अभी शो करवाने लगा हूँ। ये दो मेन इमेजेस हैं उनकी, ये कुछ लाइफस्टाइल की इमेजेस हैं। अब इसमें जो प्रोडक्ट है वो सारा बिल्कुल सेम सिमिलर है,
मतलब मल्टी मल्टी जो सा लाइफस्टाइल इमेजेस हैं, देन ट्रैवलिंग के पर्पस के लिए। अब ये जो फीचर है इसमें लाइटिंग, ये वो ग्लो, एरो वगैरह खुद ऐड किए हुए हैं, लेकिन लाइटिंग का फीचर ये वो सब चीज़ें जो सी हैं एआई से ऐड हुआ है। सेम गोज विद दिस इमेज। देन हमेशा अमेजोन में जो सा होता है एक आपका 2 इन्फोग्राफिक्स इमेजेस होते हैं जिसमें आप या तो कंपैरिजन बना सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट की डिटेल डाल सकते हैं, या कोई फीचर इमेज होती हैं, 3 इमेजेस आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर। तो ये जो टोटल लिस्टिंग है, ये टोटल लिस्टिंग जो सी है वो एआई से बनी हुई है। जस्ट जो टेक्स्ट वगैरह इस पे जो प्लेस किए हुए हैं वो सारे मैनुअली किए हुए हैं। अब इसमें 2 ही वर्जन थी। द फर्स्ट वन इज विद द क्रीम कलर एंड द सेकंड वन इज विद द ब्लू कलर। इसमें भी प्रोडक्ट वही है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने जस्ट उसको सिंपली बोला कि जी इस प्रोडक्ट का जो सा कलर है हमारी सेकंड प्रोडक्ट की करना चाहिए। अब इसको करना कैसे है, जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है, अब मैं वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। ओके अच्छा, यहाँ पर ये कुछ इमेजेस थी, मैंने सिंपली उसको 3 4 5 जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट के एंगल थे मैंने उसके एंगल दिए। प्रॉम्प्ट लिखते वक्त हमेशा 2 चीजें जो सी हैं वो माइंड में रखें। एक तो उसको मल्टीपल एंगल से आप अपनी जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं वो प्रोवाइड कर दें, प्लस आपने उसको ये चीज लाजमी बतानी है कि ये प्रोडक्ट का नेम क्या है। लाइक मैंने उसमें क्लियरली मेंशन किया है दिस इज इलेक्ट्रिक नेक मसाजर। देन आपने उसको बताना है, अगर आपके पास इससे सिमिलर कोई प्रोडक्ट का लिंक है, लेट्स से समटाइम होता है कि आप किसी ब्रांड पे काम कर रहे हो या किसी भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, तो उनकी मार्केट प्लेसेस के अलावा उनकी अपनी ना वेबसाइट्स होती हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं जहां पर वो होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर उस लिंक को भी इसके साथ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि ये उस प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने में उसको ज्यादा इजी रहता है, कि वो प्रोडक्ट को बिल्कुल टोटली समझ जाता है कि उसकी जो डिटेल होती है। सिंपली उसको बोलें कि दिस इज माई प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट लिंक, प्लीज एनालाइज दिस लिंक। वो थोड़ा सा टाइम लेगा अपनी सर्चिंग करने के बाद, वो फिर आपको सारा खुद प्रोडक्ट के बारे में बताएगा कि ये प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स हैं। फिर उसको बताएं कि इस प्रोडक्ट का नेम ये है। अब मुझे चाहिए कुछ लाइफस्टाइल इमेजेस, मैंने इसको एक ही प्रॉम्प्ट में बताया कि मुझे कुछ लाइफस्टाइल इमेजेस चाहिए जिसमें लाइक अ वुमन इज यूजिंग मोबाइल सिटिंग ऑन सोफा वेयरिंग माय प्रोडक्ट नेक मसाजर। सेकंड इमेज उसको मैंने बताया आई वांट अ पर्सन इज सिटिंग इन द ऑफिस यूजिंग लैपटॉप एंड हैप्पीली यूजिंग माय नेक मसाजर फॉर रिलैक्सिंग। थर्ड इमेज मैंने फिर उसको बता रहा हूँ कि थर्ड इमेज कैन बी अ जिम रिलेटेड, समवन इन जिम यूजिंग माय प्रोडक्ट टू रिलैक्सिंग नेक। और मैंने फोर्थ इमेज का भी उसको ये बताया कि शुड बी रिलेटेड टू शोइंग अ ट्रैवलिंग पर्पस, समवन सिटिंग ऑन एयरप्लेन सीट एंड यूजिंग माय प्रोडक्ट टू गेट रिलैक्स्ड और एंजॉय ट्रैवलिंग। देन लास्ट में मैंने उसको बताया नोट आई गिव यू माय प्रोडक्ट इमेजेस 3 डिफरेंट स्टाइल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने उसको नोट में भी बता दिया। देन उसने चीज को समझा, समझने के बाद उसने मुझे जो पहला ऑप्शन दिया है वो ये है। अब ये सेम प्रोडक्ट है। अब इसमें जो मेन चीज थी सिर्फ ये चीज का इशू था, ये जो इतने भी मेरे पास वो प्रोडक्ट की इमेज थी मैंने जस्ट वहां से उसको कट आउट किया है, कट आउट करके इसको ओरिजिनली प्लेस कर दिया। बाकी प्रोडक्ट 100% एक्यूरेट उसने पिक किया। सो दिस इज द फर्स्ट लाइफस्टाइल इमेज। देन हमने उसको दूसरा सिनेरियो बताया ऑफिस का डेस्क का, ये उसने सेकंड बनाया। इसमें भी वही चीज है, ये चीज थोड़ा सा मसला कर रही थी, ऑब्वियसली इसको बाद में रिप्लेस किया। देन हम थर्ड इमेज पे जाते हैं, जिम से रिलेटेड उसने ये बनाया। इसमें थोड़ा बहुत था लेकिन ये मुझे जिम वाली पसंद नहीं आई, मैंने इसको रिप्लेस करवाया। एयरप्लेन वाली भी उसने बहुत फिट बना के दी है। और बाद में मैंने उसको बोला कि जी अच्छा ये वाली वाइट मैंने पहले क्रिएट करवाई थी, मैंने बोला जिम वन आई डिडंट लाइक, कैन यू चेंज दिस इमेज प्रोडक्ट कलर विद माय प्रोडक्ट कलर। उसने सिंपली क्या किया कि थोड़ा बहुत फिर उसने प्रोडक्ट को चेंज कर दिया। जब ये प्रोडक्ट को चेंज करे, एक चीज याद रखिएगा कि एक ही अगर चैट पे आप सारी चीजों को स्क्रॉल करते रहोगे तो वो उस हिसाब से उसको नहीं करेगा। आपको क्या करना है कि न्यू चैट पे स्विच करना है। आपको जो रिजल्ट मिल चुके हैं अब तक, जो चीज आपके काम आ चुकी है उसको यूज करें। सेकंड आप क्या करें कि चैट को स्विच कर लें। मैंने दोबारा न्यू चैट पे गया, मैंने उसको फिर ऑप्शन दिया है आई वांट फॉर अ जिम पर्सन यूजिंग माय प्रोडक्ट। उसने फिर कुछ इस तरह से चीजें निकाली जो कि मेरा प्रोडक्ट नहीं था। देन हमने फिर से उसको प्रॉम्प्ट दी इस इमेज का, कैन यू आल्सो चेंज द प्रोडक्ट कलर इन दिस इमेज एज वेल एंड अराउंड द नेक इट्स ग्लोइंग इन येलो इट इनटू येलो लाइक द प्रोडक्ट हीटिंग एंड द नेक एंड रिलैक्सिंग। देन उसने मतलब नई चीज वो निकाल के दी जो चीज मुझे चाहिए थी। मल्टीपल टाइम मैं उसके साथ प्ले करता गया। हाँ यहाँ पर था मुझे हीटिंग का पर्पस शो करवाना था, सो मैंने उसको बोला कि around the neck it's glowing in yellow, change it into the red like it's on heating mode and relaxing। so उसने रेड कलर में कर दिया। so that was you know the pretty much इसमें मैं एरोज वगैरह लगा के उसको सेट कर सकता था।
अब इसी तरह से ये अब मतलब कि मैं उसमें कुछ इमेजेस जो सी थी मैंने ये जनरेट करवाई थी, मुझे यही सेम प्रोडक्ट जो सा था वो ब्लू के लिए करवाना था, तो ऑब्वियसली मैं सर्च करता गया, उसमें चीज़ें करता गया, लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर बाद में मैंने कुछ इमेज में मैनिपुलेशन भी की हुई है। मैनिपुलेशन इन द सेंस की है कि इसका जो सा प्रोडक्ट का एंगल था वो फिट नहीं बैठ रहा था, तो मैंने सेम उसी प्रोडक्ट को करके इसी इमेज के प्रोडक्ट को कट आउट करके उसी इमेज पे फिट करने की कोशिश की है, जो कि काफी अच्छी रही है। मैनिपुलेशन में उसका रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। सेम एरोप्लेन, अब मतलब ये उसके साथ ना मैं मल्टीपल टाइम चीजों के साथ प्ले कर रहा हूँ कि मुझे ना कुछ इस तरीके से चीजें चाहिए। आप जितना ज्यादा, अब मैं हर दफा क्या कर रहा था कि मैं चैट को स्विच कर रहा था, क्योंकि वो सिंगल चैट पे समटाइम मुझे उस तरह से रिजल्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा। अब ये इमेज थी दैट वाज लाइक कि बहुत अच्छी निकाली उसने, सिंपली मैंने उसको चेंज किया। तो कहाँ पे गया, हाँ अच्छा यहाँ पर ये कुछ और आ गई। अच्छा ये भी वही चीज़ है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। वही मैंने इसको सिंपल सी प्रॉम्प्ट दिया है, दिस इज माय प्रोडक्ट। अब मेरे सिंगल इमेज, लोग कहते हैं कि यार हमारे पास अगर प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस है तो हम क्या कर सकते हैं। अब सिंगल इमेजेस की बात कर लेते हैं। दिस इज माय प्रोडक्ट किचन सिंक स्टैंडर्ड, क्रिएट एन इमेज बेस्ड ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब समटाइम आपके पास तो जो क्लाइंट का रिप्लाई आता है या क्लाइंट की क्यूरी आती है ना, इसको आप वो कॉपी करके भी दे सकते हो कि मैंने ये इमेज जनरेट की थी या ये इमेज बना के दी है, लेकिन क्लाइंट ने मुझे कहा है कि इसके ऊपर ये क्लाइंट का फीडबैक है, सो इस इमेज को रिवाइज करो। तो मैंने उसको जस्ट बताया ये बेसिकली एक ईमेल के अंदर टॉप हेडर सेक्शन में इमेज ऐड होनी थी लाइफस्टाइल इमेजेस प्रोडक्ट की। तो मैंने उसको क्या किया है कि जो ईमेल की टॉप कॉपी थी मैंने जस्ट उसको वो कॉपी करके उसको भेज दिया कि ये जो सा है इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मुझे लाइफस्टाइल इमेज बना दो। उसने ये इमेज बना दी, दैट वाज लाइक ए प्रीटी नाइस। उसमें था अच्छी इमेज बना के दी, थोड़ा बहुत इसमें प्रोडक्ट चेंज था लेकिन ऑलमोस्ट मतलब कि सेम था। सेम दोबारा से इस पे वर्किंग की, दोबारा से जनरेट करवाने की कोशिश की। अब दिस टाइम मैंने क्या किया, उसको मल्टीपल एंगल दे दिए। मैं वो शायद हो सकता है कि वो चीज हो जाए। उसने फिर ये चीज निकाल के दी। मसला ये था कि प्रोडक्ट को के अंदर फिट करना था, सो नहीं ये भी नहीं काम की। देन वही दोबारा से उसको करते रहे। सो दैट इमेज लाइक ये मैंने यूटिलाइज की थी उस टाइम, यूज की थी। सिंपली मैंने इस पर ब्लू कलर के टैग लगा के यहाँ पे प्रोडक्ट शो करवा दिया था। लाइक पर्पस वो क्लियर कर रहा था कि मतलब ये आपके जितने भी क्लॉक्स वगैरह होंगे उसको जो है वो कवर कर लेगा। तो सेम इसी तरह अब जिस तरीके से आप उसको चलाते जाओगे, अब ये भी एक लिस्टिंग इमेजेस की है, मुझे इसकी लाइफस्टाइल इमेज निकालनी थी। मैंने सिंपली उसको इमेज दी है, प्लेस दिस परफ्यूम रैक ऑन अ ब्यूटीफुल टेबल इन द हाउस व्हिच यू थिंक बेस्ट। तो उसने मुझे ये इमेज बना के दिया व्हिच इज प्रीटी नाइस। तो आप इस तरीके से चीजों को खुद कर सकते हैं। अब वो वाला चीजें नहीं रही कि बहुत मुश्किल वाला सीन हो गया कि आपको बहुत मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए क्लाइंट के साथ जब काम करना है, मेक श्योर कि डिलीवरी ऑन प्रायोरिटी। अगर आपने 2 घंटे का मतलब 2 दिन का टाइम लिया, मेक श्योर करें कि उसे 1 दिन के अंदर कर दें। सो उससे क्या है कि आपका एक कनेक्शन बिल्ड होता है क्लाइंट के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लाइंट के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करें। और एक और चीज, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं यूज करता हूँ। आपकी जब भी कभी क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है, जब भी कभी होती है, आइदर आप ये समझते हो कि क्लाइंट आपके पास जस्ट आया है और उसका बजट लाइक $40 है, $30 है या $50 है। मेक श्योर करें अपना कैमरा ऑन रखें, मीटिंग करें उससे फेस टू फेस। उसका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होगा। मैंने ऐसे ऐसे फाइबर पे भी मैंने बल्कि अब्दुल्ला भाई को पता नहीं शेयर किया है कि नहीं किया, एक और लड़का था मैंने उसको शेयर किया है। क्लाइंट लैंड हुआ है जिसकी खाली लिस्टिंग इमेजेस की जो प्राइस मार्जिन था लाइक $220 के करीब था। वेन एवर मैंने उसके साथ जब मीटिंग की, उसको अपना जब आप मीटिंग कर रहे हो ना, अब पोर्टफोलियो में क्या होता है कि एक माइंडसेट है कि पोर्टफोलियो में आप लोगों ने किस किस चीजों, किन किन लोगों की चीजें अपलोड की हैं। कुछ प्रोजेक्ट आपके पास ऐसे होते हैं जो क्लाइंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि आप उसको अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑब्वियसली अब प्रोडक्ट, अब जो बंदा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है मार्केट के अंदर वो नहीं चाहता कि उसका प्रोडक्ट सैचुरेट हो। आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ जब उसने उसमें से प्रॉफिट कमा लिया या जितना भी उसने उससे रेवेन्यू ले सकता था, तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सैचुरेट हो सकता है। पाकिस्तान में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट नजर आएगा, एक ऐड नजर आएगा, विद इन वीक के अंदर आपको 10 ऐड आना शुरू हो जाएंगे। उसके प्राइस क्या होगी कि एक बंदा 1499 के साथ पे करोगा, लास्ट प्राइस नीचे आती जाएगी 1399। इसी तरह से लोग जो है प्रोडक्ट को सैचुरेट करना शुरू कर देते हैं। तो मेक श्योर करें जो भी क्लाइंट आपके पास आया है, चाहे वो छोटे अमाउंट का है चाहे वो बड़े अमाउंट का है, उसके साथ मीटिंग में लें। मीटिंग में लेने के बाद
आप जो सा है क्या नाम है उसको अपना ऑनलाइन पोर्टफोलियो दिखाएं, उसको बोलें सर ये चीज़ थी, ये चीज़ क्लाइंट के एंड से थी, इस तरह हमने एग्जीक्यूट किया, इसमें ये चीज़ें थी, और ये जो है उसके बाद जो उसकी कन्वर्जन थी, मतलब कि इतनी कन्वर्जन रही है, तो ये चीज़ मैटर करती है। और आई एम मतलब मैं कोई आपको वो कोई लंबी चौड़ी नहीं छोड़ रहा हूँ, मैंने जो किया है, जो चीज़ है मेरे पास इनवॉइसेस पड़ी हैं, $40 या $220 का जो क्लाइंट है, मैंने $600 में भी उसको लॉक किया है, 550 में भी लॉक किया, 450 में भी लॉक किया है। बट क्या है कि आपकी फेस की वैल्यू बहुत मैटर करती है। ये चीज एक हमेशा याद रखें कि आपकी फेस वैल्यू जो सी है वो बहुत मैटर करती है। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, आपको फेसबुक पे जितने एड्स नजर आएंगे, जितने भी एड्स नजर आएंगे, चाहे वो आपके कोर्स सेलर्स होंगे, चाहे आपके जितने भी होंगे, आपकी फेस वैल्यू पे सब चीज बिकती है। आप हम बात कर लें अगर उसकी क्या नाम है, आजकल जितने भी क्लॉथिंग के ब्रांड होंगे उनकी हालांकि अपनी बड़ी बड़ी आउटलेट्स हैं, लेकिन वो शॉप के अंदर क्या होता है कि अपनी शर्टें दिखा रहे होते हैं, ये शर्ट है, ये शर्ट है, ये शर्ट है। अब क्या चीज उस पे बिक रही है, आउटलेट में क्या हो रहा है, एड पे स्टैटिक एड में क्या बनाया वो कुछ भी नहीं चल रहा, आपकी फेस वैल्यू पे सब चीज बिक रही है। तो ये चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी फेस वैल्यू जो सी है वो बहुत है, कॉन्फिडेंस आता है क्लाइंट को कि यार ये बंदा आया है, इसने मुझे दिखाया। और समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट को कुछ चीजें नहीं भी पता होती ना, जब आप उसको बताते हो ना तो क्लाइंट को लगता है कि हाँ यार इस बंदे में कैलिबर है, इसने मुझे वो चीजें भी बताई हैं मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड, और आप उसको सजेस्ट भी कर सकते हो क्या यार आप ये चीज सोच रहे हो, लेकिन मैं आपके साथ मतलब कि ये चीज कर सकता हूँ कि ये होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, इसको हम इस तरह से एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। लाइक मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो एक आइडिया है, आपका जो विजन है, मैं एक उसके अकॉर्डिंग कर देता हूँ, ये मेरा आइडिया था, आप इसको देखें कि आपको ये कैसा लगता है। और क्लाइंट आपको बहुत वैल्यू करता है इस चीज पे। सो मेरा सिर्फ यही मानना है, जितना भी जो भी क्लाइंट है, छोटा है बड़ा है, उसको मीट पे लो, वीडियो मीटिंग करो उसके साथ। वो वाली चीज नहीं रखनी कि यार शाइनेस वाली है कि मैं बात नहीं कर सकता या कुछ भी नहीं है। स्टार्ट लें, जब तक किसी चीज पे आप पुश नहीं करेंगे, उस पर स्टार्ट नहीं लेंगे, आपको उन चीजों का नहीं पता लगेगा कि कहाँ पर क्या चीज है, ये क्या चीज है, इंप्रूव नहीं कर सकेंगे। मैं भी एक टाइम पे आप लोगों की तरह था, मैं कोई वो ज्यादा उससे नहीं आया कि ये सारी चीजें करके, वो सारी टाइम लगा है, फेलियर्स आए हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन उस पर मैं पहुंच चुका हूँ। तो मेरा बस यही चीज है कि मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ, अब कम्युनिकेशन का सीधी सी बात है कि आजकल अगर किसी को नहीं भी आता तो वो चैट जीपीटी से बोलता है कि यार ये चीज लिखकर कॉपी कर दो, वो एक ट्रस्ट फैक्टर नहीं बिल्ड होता। जब आप उसके साथ फेस टू फेस बात कर रहे हो तो उसको कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छा यार ये बंदा है, बात किस तरह से कर रहा है, कॉन्फिडेंट है अपने प्रोजेक्ट को लेके, किस किस तरह से चीजों को वैल्यू दे रहा है। और मेरे से आप लिखवा लें, आपके पास जो भी क्लाइंट होगा चाहे वो 40 के साथ आए, जब आप उसको इस तरह की वैल्यू एडिशन करेंगे तो वो आपको प्राइस, आपका बजट ऊपर हो जाएगा। मैंने किया है तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सो ये चीज है। अब एआई है, मैंने आपको लोगों को दिखा दिया है किस किस तरह से प्रॉम्प्ट दी जाती है, किस किस तरह से होते हैं। समटाइम एक जगह पे प्रॉम्प्ट नहीं होती, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि जोन से कौन कौन से मैं टूल्स यूज करता हूँ। अगर आप लोगों ने वो सेव करना हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो। गूगल जेमिनी यूज करता हूँ। अच्छा एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, टूल्स का कंफर्म नहीं होता कि मैं अगर जेमिनी से निकाल रहा हूँ तो जेमिनी से हो सकता है। अब ये जो मेरा टूल है जेमिनी, मैं प्रीवियसली तकरीबन कोई 1 ईयर से मैं इसकी वही पेड वर्जन ली हुई है। तो टूल्स की भी एक साइकी समझ लें। लोग जो कहते हैं कि जी आजकल टूल आपको 400 में मिल जाएगा, चैट जीपीटी आपको ये चीज इतने में मिल जाएगी, ये चीज इतने में मिल जाएगी। अच्छा भाई टूल कोशिश करें अपनी जेब से लें। वही बात है कि जब तक आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं करते आपको नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है। अब मैं उसकी वैल्यू बताने लगा हूँ। टूल्स अगर आप अपनी जेब से हर चीज परचेज करते हैं तो क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जो जो आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो, जो जो आपकी नीश है, जिस जिस चीज के लिए आप काम करते हो, वो उसमें मेमोरी सेव होगी। वो स्पेसिफिकली आपकी आपकी प्रॉम्प्ट की मेमोरी सेव कर रहा है कि यार ये बंदा है हर दफा आता है मेरे पे इस तरह के क्वेश्चन करता है या इस तरह की चीजें जनरेट करवाता है। तो क्या होगा कि आफ्टर 2 मंथ और 3 मंथ में वो इतना ट्रेंड हो जाएगा, आप उसको सिंगल प्रॉम्प्ट दोगे वो आपको फौरन रिजल्ट निकाल के दे देगा। लाइक कि वो भी नहीं होगा कि आपको बार बार चैट स्विच करनी पड़ेगी। तो मेरा सिर्फ यही है कि जितने भी आप सब्सक्रिप्शन परचेज करो मेक श्योर करो कि कभी भी शेयर्ड ना लो। अब शेयर्ड में क्या होता है, आपके पास 2-3 बंदे उस अकाउंट को यूज कर रहे होते हैं। एक बंदा आप अमेज़न पे काम कर रहे हो, दूसरा बंदा मार्केटर है,
तीसरा बंदा जो उनसे है वो 3D का है या वो कंटेंट राइटर है, तो वो तीनों की मेमोरीज सेव हो रही हैं, उसको खुद नहीं पता कि वो कहाँ से क्या चीज सेव कर रहा है। और जब आप देते हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता, फिर आप कहते हो कि नहीं यार ये चैट जीपीटी या जो भी लोग कहते हैं कि एआई से चीजें निकाल दो, ये बेकार है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। इसका सिंपल और लॉजिकल जो उनका आंसर है वो यही है, सब्सक्रिप्शन अपनी जेब से परचेज करें, उसको ट्रेंड करें, जैसे जैसे वो ट्रेंड होगा वो आपको उसी तरह से रेलेवेंट चीजें निकाल के देगा। ये जो है सबसे बड़ी चीज है। आप इस चीज पे आप अप्लाई करके देख लें, किसी एक टूल से परचेज करके देख लें, लाइक जीपीटी से। आपको ना बेनिफिट हो आप मुझे आगे पूछ लीजिएगा। मैं जो टूल यूज करता हूँ हर टूल पे अपना रिजल्ट होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि जेमिनी आपके लिए भी वो सेम चीज निकाल सकती है। समटाइम जेमिनी मुझे चीज अच्छी नहीं भी निकाल के देती। सो व्हाट आई डू, आप गूगल जेमिनी यूज कर सकते हैं। गूगल जेमिनी के अलावा आप गूगल विस्क यूज कर सकते हैं। ओके अब ये कुछ लोगो हैं, लोगो जो हैं ये सारे मतलब ये गूगल विस्क से निकाले हुए हैं, प्रॉम्प्ट्स दे के डिफरेंट। अब इसमें बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट मिल गए। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कोई डॉल्फिन का टच होना चाहिए। सो सिंपल इज दैट आप जब भी वो चीज़ करोगे तो आपके पास अगर वो क्या नाम है चैट जीपीटी है, उसके अंदर आपको एक मिलता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मिलता है। आप उसको वो करें, गेट करें और उसको बोलें कि जी, अब मैंने सिंपली कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट उसको कॉपी किया, उसको बोला जी ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वो स्पेसिफिकली ये चीज चाहता है। मैंने उसको फिर क्या किया है कि गूगल से कुछ लोगोस डाउनलोड किए, डाउनलोड करके अपलोड किए और उसको मैंने बताया है कि ये मेरा, मैं इस तरह से सोच रहा हूँ, कुछ इससे इस तरह से मेरी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि वो होम डेकोर के आइटम सेल कर रहा है और उसकी ये रिक्वायरमेंट है। तो मुझे एटलीस्ट जो उनसे है कोई 5 से 7 प्रॉम्प्ट्स दे दो भाई कि मैं उनको टेस्ट करूं। अब मुझे वो जो 5-7 उसने प्रॉम्प्ट दी, मैं उसको कॉपी करके जेमिनी में भी अपलोड कर रहा हूँ, कॉपी करके विस्क में भी अपलोड कर रहा हूँ, कॉपी करके क्या नाम है आइडियोग्राम में भी कर रहा हूँ, कॉपी करके उसको जो मैंने आपको बताया है क्या नाम है चैट जीपीटी की नई चैट पे भी अपलोड कर रहा हूँ। अब मुझे भाई जहां से जो रिजल्ट अच्छा मिलेगा मैंने कॉपी करना है। अब ये जो प्रोजेक्ट था मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूँ कि अब मतलब अब जो सिनेरियो चल रहा है, अब वो वाला सीन नहीं रहा कि यार आप कहते हो कि मैं जी 6 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ, मुझे भाईजान 50,000 लोगो डिजाइनर मिलेगा तो मैं फिर ही लोगो डिजाइन करके दूंगा। अब वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। थिंग्स आर गेटिंग फास्ट। तो मुझे पता है कि एक क्लाइंट मुझे अप्रोच किए, उसका बजट उनसे $50 है और उसको चाहिए लोगो, और उसकी मतलब एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। मैंने जो सारी डिटेल्स कॉपी की हैं, कॉपी करने के बाद अपलोड किए, अपलोड करने के बाद कॉन्सेप्ट निकाले हैं, बनाकर दे दिए। मेरा मतलब कि लाइक अगर जिसका मतलब हाथ चलता है टूल्स वगैरह पे सारी चीजें हैं, तो वो विद इन 1 to 2 आवर्स के अंदर वो $50 अर्न कर सकते हैं। वो मैंने किया है, मतलब ये लोगो डिजाइन मैंने ऐसे करके दिया। और इसमें जो फाइनल लोगो था, जो क्लाइंट ने फाइनल किया था, वो लोगो ये वाला फाइनल था। सो दैट्स इट, आपने कर लिया, मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं थी चीज। इसी तरह से मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ कुछ हमारे जिनसे हेलोवीन की कैंपेन चल रही थी, कुछ उसकी इमेजेस हैं, देन मैंने कुछ और लोगो डिजाइन किए। आगे चलते हैं। ओके ये यहाँ पर भी मैंने वो सेम इमेज यूज करने की कोशिश की थी सिंक्स ट्रेनर की, लेकिन नहीं हुआ। ओके अब इसमें इस टूल की एक सबसे जो खास बात है, ये एड्स बना के देता है आपको, और एड्स के साथ ये आपका कंटेंट भी लिख कर देता है। इस विस्क में जो टूल में मैंने अब तक जो खासियत देखी है, मुझे ये चीज इसकी बड़ी अच्छी लगी है। मैं आप लोगों को आप कुछ इस तरह से आइकन्स भी जनरेट करवा के, हाँ जो लोग कहते हैं कि जी आइकन जनरेट करवा के स्टॉक पे सेल करने हैं आपने, सो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट एंड आपको तरीका आना चाहिए कि यार किस तरह से क्या चीज निकाल कर किस तरह सेल करनी है। इट्स टोटली अप टू यू, मतलब चीजें इजी हो गई। अब ये लोग आप देख लें कि उसने कितने खूबसूरत कॉन्सेप्ट निकाल के दिए हमें शाइन डेजल लोगों के। उसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, अब ये वाला लोगो जो था इसमें फाइनल है। सो दैट्स हाउ यू कैन जनरेट द लोगोस। आपके पास मल्टीपल लोगो हैं। ये अब ऑल पर्पस क्लीनर उनका कोई टूल था, उसका लोगो बना के दिया था उनको, मल्टीपल उनके जो उनसे चीज जनरेट करवाता हूँ। दिस इज हाउ ये एड है। अब ये एक गमीज का एड था, मैंने इसमें कोई टेक्स्ट ऐड नहीं किया, मैंने उसको जस्ट प्रॉम्प्ट में ऐड किया हुआ है कि ये जो सी है ये बॉडी इमेज मैंने नीचे ऐड की हुई है, कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, फील द डिफरेंट गेट योर स्लिम गमीज नाउ, उसने टेक्स्ट के साथ लिख दिया। अब एड्स का भी बेसिकली अब वो एक ना लंबा प्रोसेस हो जाता है, उसमें डाइव इन करना पड़ता है कि एड्स भी आपके डिपेंड करते हैं कि आपकी ऑडियंस क्या है, बेचना क्या है, किस तरह से बेचना है।
और हमेशा एड्स जो होती हैं वो आपके बेस्ड ऑन योर के टेस्टिंग होता है, आपको नहीं पता कि इसमें से कौन सा एड्स परफॉर्म कर सकता है। तो ये मल्टीपल जो से हैं एड्स जनरेट किए हुए हैं ब्रांड के लिए, प्रोडक्ट के लिए। अब इसमें कुछ में प्रोडक्ट चेंज है, मतलब प्रोडक्ट इस तरह नहीं दिखता लेकिन प्रोडक्ट इससे मिलता जुलता दिखता है। तो मैं फोटोशॉप में जाके सिंपली इसमें प्रोडक्ट अपना रिप्लेस कर सकता हूँ, मेरा एड रेडी है। एक बंदा मेरे पास आया है, वो मुझे कह रहा है कि बजट मेरा इतना है, अब आई नो दैट कि उसका बजट लो है, लेकिन मुझे भी पता है कि मैं बैकएंड पे कितने फास्ट चीजों को निकाल के दे सकता हूँ। मैंने उसको आइडियाज जनरेट किए, फोटोशॉप में गया, प्रोडक्ट को रिप्लेस किया, और उसके मतलब कि कितना टाइम लगा होगा आपके हिसाब से? आधा घंटा घंटा लगा होगा, आपका जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो जिस जिस तरह से जिस क्लाइंट का बजट होता है आपको उसी तरह से उसको लेके चलना पड़ता है, बट मेक श्योर इतना भी क्वालिटी ना हो कि वो उस चीज का ना हो। कॉन्सेप्ट आपके अच्छे निकले हो तो ऑब्वियसली वो आपको लाजमी करेगा। अब ये एड्स हैं, इट्स लिटरली ऑसम। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अब आइडियाज वगैरह या वो चीज जनरेट करवानी। ये कुछ बैनर्स हैं, आप लोगों को मैं वैसे दिखा देता हूँ। ये बैनर मैंने बनाया था 7 कोर्स के लिए, जिस ब्रांड को मैंने खुद शुरू से बिल्ड किया था। ये ऐड इस पे लगा हुआ, सॉरी ऐड आ गया, ये देखें, ये सेम वही इमेज है, जस्ट इसमें थोड़ा बहुत रिप्लेसमेंट है और उसके बाद एक ये इमेज है। तो ये जो सा इस पे मतलब आपका आधा काम विस्क ने कर दिया, जो इमेज मुझे चाहिए थी वो मुझे उसने दे दी। देन बाकी जो सा ये वो बाइकर वाली थी और ये जो सी थी दूसरा बैनर था। सो ये जो चीजें डिजाइन करके दी, मल्टीपल वेरिएशन मतलब वो निकालता रहा। तो एक और अमीज का ऐड मैं जस्ट आप लोगों को वो दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग वो इजीली बना सकते हो। कहाँ गया? ओके अच्छा, ये आइकन्स हैं, ये लिस्टिंग इमेजेस का ही एक प्रोजेक्ट हुआ था। अब उसमें क्लाइंट का मसला ये था कि वो कह रहा था कि जी जो आइकन्स आपने यूज किए वो मुझे पसंद नहीं आ रहे, वो मतलब कि हमारे उसकी कंटेंट के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे। तो सिंपली मैंने उसको वही इसको आइडिया दिया और उसको मैंने बोला कंटेंट दे दो। 1 गो में मेरे आइकन सारे अप्रूव हो गए। सो बात करने का पर्पज ये है कि चीजें बहुत इजी हो चुकी हैं। अब वो वाला मुश्किल सिनेरियो नहीं रहा कि यार कहाँ पर कब खपना है, कहाँ से क्या चीज आएगी, आइडिया कैसे जनरेट होगा। ये 4 से 5 मेन वेबसाइट्स हैं जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करता हूँ, और आपने हिस्ट्री से आइडिया लगा भी रहा होगा कि बैकएंड पे क्या क्या चीजें मैं सर्च कर रहा होता हूँ। सो ये चीज है, बस बात वो है कि क्लाइंट क्लोज करें। ये ना सोचें मैं जी 6 साल के, अब वो वाला सीन नहीं रहा। अगर आप इसमें रहते हैं कि यार मेरा लाइक के 5 ईयर का एक्सपीरियंस है या 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैं उसको स्टार्ट करूं। अब ये जो चीज हो रही थी माइट भी कि जब हम स्टार्ट करे थे उस टाइम नहीं था, हमें बहुत टाइम लगता था। अब ये जो चीज आ गई है हमें पता है, मतलब आप लोग इसको यूटिलाइज करो, प्रॉम्प्टिंग को समझो, मल्टीपल टूल्स को यूज करो, बट एक चीज हमेशा याद रखें, सब्सक्रिप्शन भाई अपने ही अकाउंट के लिए लें, कोई शेयर्ड सब्सक्रिप्शन ना लें। अडोब की लेनी है सब्सक्रिप्शन, 2 लोगों की मिल जाती है, कोई दोस्त के साथ मिलकर ले लें। अडोबी भी हम पेड यूज कर रहे हैं। देन आपके पास और जो चीजें हैं आप उसकी भी ले सकते हो, बट वो है कि सेम नीश के गाय हो आप यार, मतलब आप लोग सेम नीश में काम करते हो, तब वो चीज मजा आएगी कि वो ट्रेंड होने में भी उसको यूज हो सकता है, अच्छा हो सकता है। सो ये था, मतलब कि आई होप कि कुछ इसमें आप लोगों को फायदा हुआ होगा, जो चीजें दिखाई वो चीज। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कुछ और माइंड में कोई चीज है पूछना चाहते हैं किसी टूल से रेलेवेंट, सो गो अहेड। वाइपर बेस्ड गेमिंग सर, लोगों को आइडिया लेकर फिर उसको ट्रेस करते हैं आप? ऑब्वियसली मैं लोगों का आइडियाज लेके उसको दोबारा से ट्रेस करता हूँ। अब उसके लिए भी कुछ एआई के टूल्स हैं जहां पर लोगो अपलोड करो, उसको वेक्टराइज कर दो। लेकिन आप आजकल एक चीज मैं बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग आपसे वो ट्रेसिंग वाली चीज मांगते नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि ये
कब से होना शुरू हुआ है, लेकिन होता तो यही है कि जो चीज आप लोगो जनरेट करते हो या क्रिएट करते हो तो उसको ट्रेसिंग करने के बाद आप अपलोड करते हो। अब ये जो गोरे का जोन सा था, एक शाइन डेजल और एक आप ये आपको ये मैंने जो डेकोर वाला दिखाया है, उसने मुझसे कोई सोर्स फाइल नहीं मांगी। मैंने सिंपल इसको हाई रेज में कन्वर्ट किया, पीडीएफ में भेजा और उसको भेज दिया और उसको पीएनजी फॉर्म में भेज दिया। उसने मुझसे नहीं कहा कि यार मुझे इसकी सोर्स फाइल चाहिए, ये वो चाहिए, क्योंकि उसका बजट उस हिसाब से था। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन कि क्लाइंट आपके पास किस टाइप का आ रहा है और किस बजट का आ रहा है। तो ये चीज है। लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैंने अभी तक मतलब कि ये दो जो मैंने आपको दिखाए थे लोगो, इनकी सोर्स फाइलिंग की थी। लेकिन ऑब्वियसली जब मैं लोगो जनरेट करता हूँ, इन केस अगर किसी को चाहिए होता तो ऑब्वियसली उसको मुझे कन्वर्ट लाजमी करना करके देना पड़ता है। इट डिपेंड कि सिचुएशन क्या है उस टाइम। इमरान भाई, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, मैं बहुत कम होता हूँ। कोशिश करने की शुरू करने की बड़ी दफ़ा कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे मतलब कि ये नहीं आता कि टीच कैसे करते हैं। मेरे लिए ये मतलब कि एक थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं लोगों को सिखाऊं कैसे, मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक बेस नहीं है मेरी टीचिंग का, वो चीज़ नहीं है। आइडिया नॉलेज सारा कुछ है, लेकिन मैं मतलब कि स्टार्टिंग बार खुद नहीं समझ आ रहा। मैं इस पर बड़े टाइम से वर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल नहीं समझ आई। आप अमेजोन करना लिस्टिंग, हाँ हाँ आमिर जी भाई बोलो। को फॉलो कर लीजिएगा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इनका काम से अगर आप देखना चाहते हैं, आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है और किस तरह के डिजाइन चल रहे हैं। ठीक है। ग्राफिक अमेजोन लिस्टिंग ए प्लस स्टार्ट करने से पहले आप क्या स्टेप्स होते हैं एंड कहाँ से स्टार्ट लेते हैं? ओके, सो जैसे ही हमारे पास कोई लिस्टिंग का प्रोजेक्ट आता है, मैं आपको एक ब्रीफ भी दिखा देता हूँ। आज आपको मैं सारी चीजें क्लियर करता हूँ कि हमारे पास ब्रीफ, मेरे पास ब्रीफ कैसे आती है। सो दिस इज अ डिस्कॉर्ड चैनल, आई एम वर्किंग विद अ गाय जो कि यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट्स वगैरह अपलोड करते हैं। सो हमें क्या डिटेल मिलती है, दिस इज द ओशन डिकोर दैट कैन बी अटैच टू लोगो। ये उसने सजेशन दे दी, ये प्रोडक्ट की नीचे दे दी, मतलब इसको छोड़ देते हैं, हम इस पे आते हैं। ओके, ये उसने ब्रांड का नेम बता दिया, ये उसने बता दें कि जी जी ये हमारे कंपेटिटर्स हैं। ये उसने एग्जाम्पल्स दिए हैं टॉप 3 कंपेटिटर्स की, ठीक हो गया। उसके बाद वो बता देते हैं कि जी ये बैग है, इस पे लोगो होना चाहिए, और ये उसने कुछ प्रोडक्ट की पिक्चर भेजी। हमारे पास सिर्फ ये चीज आती है। जैसे ही आपके पास ब्रीफ आएगी, आपके पास कोई क्लाइंट हिट करता है, आपको मैसेज करता है, आप क्लाइंट से पूछें कि आपका प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट को पहले समझें। जैसे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, फिर क्लाइंट से पूछें कि आपका कंपेटिटर क्या है। हर क्लाइंट का कोई ना कोई कंपेटिटर लाजमी होता है, उससे पूछें कि आपका कंपेटिटर कौन सा है। वो आपको बताएगा कि जी मेरे कंपेटिटर जोन से हैं, ये जो 3 मेन लिस्टिंग्स हैं, इनकी जो लिस्टिंग है, ये मेरे 3 मेन कंपेटिटर्स हैं। उनको देखें कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कि वो लोग मतलब कि किस तरीके से क्या चीजें बना रहे हैं, ये क्या चीज डिजाइन कर रहे हैं, वो समझ लिया। फिर बनाएं एक मूड बोर्ड, मूड बोर्ड कह लें या उसको एक फोल्डर कह लें, जो अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव इमेजेस आपको नजर आ रही हैं। अच्छा, अब जो क्लाइंट ने कंपेटिटर भेजे हैं वो तो हैं ही हैं, कुछ आप अपने तौर पे अमेजोन पे जाएं। मेरा जो तरीकाकार होता है, सिंपली मैं अमेजोन पे जाता हूँ। अमेजोन पे जाने के बाद मेक श्योर जो आपको यहाँ पे डिलीवर टू आ रहा होता है, ये पाकिस्तान आ रहा होता है, तो मैं हमेशा इसको 10001 पे करता हूँ। ये कोई जिप कोड है यूएसए का। उसके बाद करने के बाद आपने सिंपल वो प्रोडक्ट को सर्च मारना है। आपको मैं फर्ज करो मैं कह देता हूँ कि लेदर, नहीं, डिश ड्राइंग। अब ये मैंने एक मतलब कि किया था, प्रोजेक्ट किया था। लेट से आपके पास ये आ गया। अब जो क्लाइंट ने भेजे हैं वो 3 मेन कंपेटिटर हैं। आपने जब यहाँ पर आना है, आपने देखना कि सबसे ज्यादा रिव्यूज किसके हैं। लाइक 36 के हैं, इसको ओपन कर लें। 2.7 के हैं, इसको ओपन कर लें। 2.8 के हैं, इसको ओपन कर लें। जो जिनके रिव्यूज ज्यादा हैं, इट मीन्स कि उनकी जो सी हैं वो चीजें वो जो है वो बूम कर रहे हैं या ट्रैक कर रहे हैं। अच्छा, जब आपके पास ये चीज आ जाती है, फिर आपने इमेजेस को सेव करना शुरू करना है। आपको मतलब कि 5-7 सबकी जो लिस्टिंग इमेजेस, किसी का इन्फोग्राफिक्स अच्छा लग रहा है, किसी का इन्फो क्या नाम है लाइफस्टाइल इमेजेस अच्छी हैं, उन सारों को कर दिया। अब क्या हुआ कि आपके पास हर चीज आ चुकी है, अब आपने लेना है स्टार्ट। देन आप उसकी थीम के बारे में सोचें। अच्छा यार, अगर ये लोग इस कलर में जा रहे हैं, इस थीम में जा रहे हैं, मैंने उसको किस थीम में लेके जाना है। कुछ मतलब कि 2-3 कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करें और देखें कि आपको उसमें से क्या फील हो रहा है। जब आपके पास वो चीजें हो जाती हैं, देन जो है कि आपके पास सारी डिटेल्स होते हैं। समटाइम अब क्लाइंट मोस्टली क्या करते हैं कि आपको ज्यादा कंटेंट नहीं देते। आपको नहीं पता कि इन्फोग्राफिक्स में क्या ऐड करना है, आपको नहीं पता कि लाइफस्टाइल में टैगलाइन क्या ऐड करनी है।
सिंपल है, डिजाइन बनाया, डिजाइन बना के आप उसको बोलें, क्या नाम है, जेमिनी को बोलें, चैट जीपीटी को बोलें, उसको बोलें जी ये मेरी इमेज मैंने डिजाइन की है, ये लाइफस्टाइल है हमारा, ये प्रोडक्ट है, ये हमारा कंपेटिटर है, मुझे इसके ऊपर टैगलाइन लिखनी है। सो ऐसी टैगलाइन दो जो प्रोडक्ट के साथ रिलेट भी करे और जो उनसे है वो अटेंशन ग्रैबिंग भी हो। आपके पास टैग लाइन आ जाएगी, उसको आप बोलेंगे कि इसमें मुझे 2-3 आइकन्स के साथ शो करवाना है, तो 3 जो उनसे वो स्मॉल आइकन्स की डिटेल्स दे दो, आपको वो भी मिल जाएगा। सो इस तरीके से वो आप ऐड करेगा। अच्छा, सबसे जो मेन कंसर्न होता है वो हमेशा याद रखें, लिस्टिंग इमेजेस है आपकी, आपकी मेन इमेज जो है वो सबसे फोकस है। जो भी कोई बंदा पहली दफा आपके उसको प्रोडक्ट को सर्च करेगा, आपकी मेन इमेज है। आपने क्या करना है, मेरा जो मेन इमेज का कॉन्सेप्ट है, आपने यहाँ से एक टूल यूज कर लेना है, गो फुल पेज, एक स्क्रीनशॉट है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज करता हूँ। जैसे ही आपके पास मतलब इस पेज का स्क्रीनशॉट आ जाएगा, आप मतलब ज्यादा फुल लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना हो कि 4-5 इमेजेस का आप मतलब कि वो स्क्रीनशॉट ऐड कर रहे हो। ओके, अब जो आपने मेन इमेज बनाई होगी ना, आपने ये फर्ज करो ये एक पैनल है, ये वाला पैनल है, आपने अपने वाली मेन इमेज को ना यहाँ पर किसी सेक्शन में अपलोड करना है, यहाँ पे मतलब ऐड कर देना है, और आप खुद फील करोगे कि यार मेरी जो मेन इमेज है इसमें थोड़ी सी हटके नजर आ रही है। हाफिज भाई पूछ रहे हैं कि क्लाइंट हंटिंग। ओके हाफिज भाई, सबसे पहले अगर क्लाइंट हंटिंग की बात की जाए, आप ऑब्वियसली एक स्टार्ट में वो चीजें कर रहे हो, मतलब आपका स्टार्टिंग फेज है। हम अपनी बात नहीं करते कि हमारा है तो वो क्लाइंट आ रहे हैं, अगर आप खुद से स्टार्ट आप लोगों ने लिया अभी, मतलब कि स्टार्ट कर रहे हो, एक तो इसका तरीकाकार ये है कि मैंने इस पे पहले सेशन दिया था मुनीबा ग्राफिक्स के शायद सेशन में। जी जी, वो आपके अभी इर्द गिर्द, अभी हाँ सेशन में भी थी मुनीबा ना, उसने अपनी हाँ कम्युनिटी में हाँ, शेयर किया था। अच्छा तो आपने क्या करना है, आपने अपने इर्द गिर्द में आपके पास कोई भी प्रोडक्ट पड़ा है ना यार, कोई भी प्रोडक्ट है, लेट से आपके पास ये चीज है, आपके पास कुछ घर में कोई खिलौने हो सकते हैं, आपके पास मोबाइल है, माउस है, मतलब सोन कुछ भी हो सकता है यार, मोबाइल से पिक्चर्स उसकी लें, प्रैक्टिस करें। अच्छा एक चीज होता है कि कोई आपके पास डिजिटल एसेट आता है, और एक चीज होता है कि आप उस पर खुद स्टार्ट से प्रोसेस करते हो। स्टार्ट से प्रोसेस क्या करना है कि खुद से शूट करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका जैसे ही इसमें टाइम गुजरेगा तो आपके पास क्लाइंट बाहर से आपको पार्सल भेजेंगे, आपको शूट भी खुद करना पड़ेगा। एक आप खाली डिजाइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, एक आप क्लाइंट को ये भी कह सकते हो कि जी हम फोटोग्राफी की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप हमें अपना प्रोडक्ट शिप करते हो तो हमारी उसमें फोटोग्राफी की कॉस्ट ये होगी। तो इसलिए स्टार्ट करें, मोबाइल से ही स्टार्ट करें। हर किसी के पास अच्छा कैमरा होता है आजकल, कोई ऐसा नहीं है कि मोबाइल अच्छा ना हो। कोई फोटोग्राफी से कोई प्रोडक्ट का शूट करें, शूट करने के बाद उसकी सारी लिस्टिंग इमेजेस क्रिएट करें, रेलिवेंट ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक पे ग्रुप शेयर करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका बजट इतना हाई नहीं होता लिस्टिंग इमेजेस में या ईपीसी के लिए, बजट इतना हाई नहीं होता, वो लो बजट में भी ढूंढ रहे होते हैं। सो आपको क्या करना है, स्टार्ट में जस्ट आपको फोकस करना है अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने में। वंस यू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, देन आपके लिए क्या है कि अल्लाह ताला खुद ही आसानियां करता जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बिलीव होना चाहिए, आपने प्रैक्टिस वर्क अपलोड करना है, रेलिवेंट ग्रुप्स में शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। लेट से अब्दुल्ला भाई को शेयर कर लिया, मुझे शेयर कर लिया कि सर मैंने ये चीज बनाई है, अगर आपके पास मेरे पास इससे रेलिवेंट हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो सीनियर लेवल के लोग होते हैं उनके पास अगर वर्कलोड ज्यादा होता है या कोई हाई पेइंग क्लाइंट होता है तो वो लो बजट क्लाइंट को थोड़ा स्किप करवा रहा होता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एमए इसकी पेन लूं और इसको टाइमली डिलीवर ना करूं, मेरी कमिटमेंट ना हो। तो समटाइम देखो, कम्युनिटी ही कम्युनिटी को हेल्प करती है। तो फर्स्ट यू ऑल एक दूसरे को अगर हेल्प आउट करेंगे तो चीजें इजी हो सकती हैं। आई डोंट नो कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग करते हैं या नहीं करते, बट मेरी कोशिश ये होती है अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लो उस पे आया है तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे साथ जो लोग जानता हूँ मैं, जो लिस्टिंग इमेजेस वगैरह करते हैं, मैं उनको कह देता हूँ कि यार ये बंदा है, आप इनसे कांटेक्ट कर लें, ये आपको लिस्टिंग बना के दे देगा। सो दिस इज हाउ यू गोना मेक योर पोर्टफोलियो। जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बनता जाएगा क्लाइंट आपको खुद ढूंढना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या है कि रेलिवेंट ग्रुप में शेयर करें, कंसिस्टेंटली एक्टिव रहें जितना रह सकते हैं, फाइबर से स्टार्ट लें, बिल्कुल स्टार्ट लें, कोई इशू नहीं है, उस पर स्टार्ट लें। आई नो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन स्टार्ट करें, पुश करें, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा वो जाएगा। अब जैसे मतलब एक मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, हमारे जो लोग हैं मतलब हमारे पास लोगो डिजाइन करने वाले कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो 50,000 भी ले रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे कि जो 300 में भी करके दे रहे होंगे। भाई ऐसी बात नहीं है, लोग कोई 5,000 भी ले रहे होगा।
डिपेंड करता है कि उनका कस्टमर पे ऐसा के हिसाब से जो उनसे होता है मैच करते हैं। गोरों में भी यही होता है। गोरे को अगर फर्ज करो मेरे पास कोई आया, मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैंने 220 में या 250 में करके देनी है लिस्टिंग, तो आपको पता है कि फाइवर पे जाओगे 40 में 50 में 60 में 70 में 80 में सो ऑन प्राइस ऊपर ग्रेजुअली बढ़ती जाती है, लोग करके दे रहे होते हैं। सो प्राइस कम रखें, थोड़ी सी आपको स्ट्रगल, यही पेन है, यही आपका स्ट्रगल टाइम होगा जो आपको पेन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लो बजट के साथ प्ले करें, आहिस्ता 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 आहिस्ता। मेहनत आपने करनी है, रिज़्क अल्लाह ताला के हाथ में है, तो वो इंशाल्लाह आपको क्लाइंट देगा। हमारा तो सिर्फ ये चीज़ है। तो वैसे अगर मैं ये बता दूं कि क्लाइंट हंटिंग किस तरह से करनी है, कोल्ड कॉलिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, भाई ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ना आज तक मैंने खुद की है कभी, ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जिस चीज का मेरा एक्सपीरियंस नहीं मैं किसी को बोलता भी नहीं। सर हमेशा क्या होता है कि एक मिनट भाई मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। कोल्ड कॉलिंग में ये है कि पहले चल जाता था, अब तो ये है कि आपका स्पैम में चली जाती है, सपोज ईमेल करते हो, या दूसरा अगर कोल्ड रीच आप कर भी रहे हो ना तो क्लाइंट आप पे ट्रस्ट नहीं करता। ऐसे ही है, ठीक है, वो ऐसी वाला हिसाब हो जाता है। एक अगर ऑर्गेनिक रीच है, एक क्लाइंट डायरेक्ट आपके पास गूगल मैप से आ रहा है या किसी प्लेटफॉर्म फेसबुक से आ रहा है, बिहेंस से आ रहा है, या किसी के रेफरेंस से, अगर सपोज एक क्लाइंट है, वो आमिर भाई सजेस्ट करते हैं किसी बंदे को कि भाई ये प्रोजेक्ट अब्दुल्ला से करवा लो, ठीक है, उसका ट्रस्ट होगा कि भाई आमिर भाई ने रेकमेंड किया है, आखिर कुछ है इसमें जो रेकमेंड किया है। बिल्कुल ऐसे। और दूसरा वो भी है ना, जिस तरह आपने बताया है कि बिहांस पे जॉब्स लगी हुई हैं, आपको लिस्टिंग इमेजेस की भी बहुत जॉब्स मिल जाती हैं, बहुत जॉब्स मिल जाती हैं। आमिर भाई आप लो बजट से स्टार्ट लेंगे, बट सिर्फ फोकस ये करें, इसमें ये देखें ना कि एक क्लाइंट के एक प्रोजेक्ट नहीं होते, डिफरेंट एजेंसियां होती हैं, उनको एक मतलब अब जिस तरह दिसंबर की क्रिसमस सेल स्टार्ट होनी है, हर किसी ना किसी बंदे ने एक प्रोडक्ट की 5 वेरिएशन लॉन्च करनी है। अब हर डिजाइनर के पास इतना टाइम तो नहीं है कि यार, मतलब ई कॉमर्स जितना रिलेट कर रहा है, जितना जितना बूम आ रहा है, पैकेजिंग डिजाइनर और लिस्टिंग के डिजाइनर की खपत बहुत ज्यादा है, लेकिन डिजाइनर इंडस्ट्री में उस लेवल के नहीं है जिस तरह के होने चाहिए। ऐसे ही तो ये चीज है यार, क्लाइंट्स आपको मतलब कि अब मसला ये कि हम लोग ना थोड़े से कंसिस्टेंट नहीं रहते अपने साथ, अपने काम के साथ कंसिस्टेंट नहीं रहते, फिर हम दूसरों को कोसते हैं कि यार जो चीज बताई गई थी वो गलत थी या उस तरीके से कोई काम नहीं करता। तो यार सीधी साफ बात है, खुद के साथ कंसिस्टेंट रहें, रेगुलर वर्किंग करें, प्रैक्टिस करें, अपलोड करें, सर लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं अप्रोच करते। और दूसरा इरशाद ने पूछा कि लिस्टिंग इमेजेस में कितनी होते हैं, इनका सीक्वेंस क्या होगा। फर्स्ट में हमेशा ये होता है कि फर्स्ट इमेज हमेशा आपकी मेन इमेज होती है विद वाइट बैकग्राउंड। 3 इमेजेस आप जो सी हैं वो प्रोडक्ट की लाइफस्टाइल इमेजेस बना सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट का लाइफस्टाइल यूजेज दिखा सकते हैं। देन आपकी जो 3 इमेजेस होंगी वो आपकी होंगी इन्फोग्राफिक्स इमेजेस। अब इन्फोग्राफिक्स इमेजेस में क्या होता है, कुछ में आप प्रोडक्ट की डायमेंशन शो करवाते हो, जितने भी प्रोडक्ट से रिलेवेंट चीजें होती हैं, फिर आप कुछ कंपैरिजन इमेजेस बना के दे सकते हो, कुछ प्रोडक्ट की फीचर इमेजेस बना के दे सकते हो। मैं आपको इसका बल्कि वो दिखा देता हूँ। ओके, अब ये जो सा प्रोडक्ट है, ये सारी प्रोडक्ट की इमेजेस हैं। अच्छा, अब मेन इमेज में आपकी सारी जो होती है वो प्रोडक्ट की कन्वर्जन आनी होती है। तो कोशिश करें कि क्लाइंट को हमेशा मेन इमेज की 2 वेरिएंट, मैं हमेशा क्लाइंट को 2 वेरिएंट्स बना के देता हूँ कि अगर इस पे कन्वर्जन नहीं आ रही तो वो चलो दूसरी इमेज ट्राई कर लेगा। सो ये सारी मेन इमेजेस के कॉन्सेप्ट्स हैं जितनी भी इमेजेस बनी हुई हैं। अब ये इमेज थी, पीछे इस तरह की सेम इमेज ये भी थी। सो वही है कि मैंने ना मल्टीपल वेरिएशंस बना के दी हुई हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्या चीज परफॉर्म करेगी। अच्छा आमिर भाई, आप दिखा रहे थे जिस तरह इनको Amazon व्यू का लेके स्क्रीनशॉट, वो मीटिंग एंड हो गई थी। उसमें ये था कि आपकी जो लिस्टिंग जो मेन इमेज होगी ना, जो चीज आपने बनाई है, आप उसी के अंदर जो से है इसको यहाँ पर अपलोड करो, और उसको आपने देखना है कि इन सब इमेजेस में मेरी इमेजेस स्टैंड आउट हो रही है। एक तो ये चीज होती है, दूसरा ये होता है कि हमेशा जो क्लाइंट आपको जो चीज देता है या जो चीज आप अपलोड करते हो क्लाइंट के साथ, क्लाइंट हमेशा उसके प्रोडक्ट में ना कोई वैल्यू एडिशन लाजमी कर रहा होता है। अगर लेट्स से कि ये अगर ये चीज बेच रहे हैं तो अगला क्लाइंट जो है वो सेम प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, वो इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन देगा। अब ये जो प्रोडक्ट था इनके साथ, इनका जो है वो बैग नहीं आता,
मतलब कि मैं लिस्टिंग दिखा देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये क्लाइंट जोन सा है, ये सिर्फ ये इसके अंदर एक्स्ट्रा जोन सा है, ये बैग दे रहा है साथ। सो दिस इज लाइक यार एक वैल्यू एडिशन है, वो प्रोडक्ट के साथ ये चीज एक्स्ट्रा दे रहा है। सो यही चीज है कि आप अपनी मेन इमेज को, अच्छा एक वो चीज दे रहे हैं, और प्लस जोन सा है क्लाइंट आपको ये एक कोई इनका आई डोंट नो कि क्या चीज है, एक ये भी चीज प्रोवाइड कर रहा है वैल्यू में, और एक चीज ये भी प्रोवाइड कर रहा है। अब ये यूज होती है मेरे ख्याल में कहीं सिंक के पास इसको यूज करते हैं। सो ये चीज उसमें देखोगे, अब इसमें वैल्यू ज्यादा है। जब आप इसको यहाँ पर अपलोड करोगे तो ऑब्वियसली जब इसको यहाँ पर कोई देखने के लिए आएगा, सो लाइक पता लगेगा कि अच्छा यार ये चीजें हैं, एक्स्ट्रा एडिशन है, स्टैंड आउट कर रही है, सो ऑब्वियसली ये चीज बाय करेगा। और सेम यही फार्मूला आपका अप्लाई होता है फाइवर की गिग इमेज में। उसका भी मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर इनका, हाँ ये लगा लो। अच्छा, इसमें भी मैं ना मोस्टली यही करता हूँ कि यहाँ पर आप आके इसको अपलोड करो। अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है कि सिंपल इसके जो कलर के बॉक्सेस हैं, लेट्स से हम ये ऐड कर लेते हैं, ये ऐड कर लेते हैं, ये ऐड कर लेते हैं, ये ऐड कर लेते हैं। ओके, तो होता क्या है कि इस तरह से ये आपका ना कोई पैलेट सा नजर आएगा। मतलब कि ये कोई 6 गिग्स हैं जिनमें इस तरह के मल्टीपल कलर्स ऐड किए हुए हैं। अब आपको इसमें से अपनी डिजाइन की सेंस को या कलर स्कीम की सिलेक्शन को इस तरह से चूज करना है जो इसमें से हट के नजर आए। अब लेट से ये सारे कलर्स हैं, अब इसमें हम अगर फर्ज करो इसकी जगह हम अगर ऐड कर दें, सिंपल सी बात है कि मैं अगर इसके अंदर लेट से ये कलर ऐड कर देता। अब मुझे बताएं कि हमारे वाला कलर इन सब में स्टैंड आउट कर रहा है या नहीं कर रहा। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये सारे कलर एक दूसरे से सिमिलर हैं। लोग क्या करते हैं जब आते हैं गिग्स की इमेजेस बनाने के लिए, सेम छापा मारते हैं। अच्छा यार इसके ऑर्डर लगे हुए हैं, कोई क्यू में 10-12 लगे हुए हैं, सो लिहाजा मैं इसी को कॉपी करता हूँ, शायद मेरे पे भी आना शुरू हो जाए। तो वो कॉन्सेप्ट नहीं होता भाई, ये सारे शॉर्टकट्स हैं, ये काम नहीं करती। अगर आपको चीज दिखानी है, मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया, अपलोड करो, कलर्स को पिक करो और देखो कि क्या कलर्स हैं। अब इसमें सारे कलर्स ना देखो सिमिलर हैं, ये इसके साथ सिमिलर हो रहा है, ये इसके साथ सिमिलर हो रहा है, ये 3 सिमिलर हैं, ये 3 सिमिलर हैं, ये 3 सिमिलर हैं। मैंने क्या किया, अगर लेट से कि मैंने अपने अंदर मतलब अपनी गिग को लेके आना है इसके अंदर, तो मैं आई वुड गो के मैं कोई रेड के ग्रेडियंट के साथ चला जाऊंगा या किसी और कलर्स के साथ चला जाऊंगा, लेकिन जो इनसे हट के हो, मतलब वो 6 गिग्स के अंदर मेरी गिग्स एक हट के नजर आ रही हो। इसी तरह से यही आपका मतलब थंबनेल का कॉन्सेप्ट है, मेन इमेजेस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बना दिया है, और ये इस तरीके से मतलब कि आप चीजों को कैप्चर कर सकते हो, लोगों की अटेंशन को कैप्चर कर सकते हो। सो ये एक सिंपल सा लॉजिकल फॉर्मूला है, और इसमें कोई वो चीज नहीं है, मतलब मैंने आपको लॉजिकली चीज बताई है। अब लेट से कि इन सब में, हाँ एक चीज और देख लेते हैं, लेट से यही को रखते हैं। अब ये वाली गिग को उठा लेते हैं यार, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग। अब देख लो, अब ये चीज सबसे डिफरेंट नजर आ रही होगी आपको, क्योंकि ये कलर किसी ने यूज नहीं किया हुआ, बड़ा ग्लोइंग कलर है, बड़ा टेक्स्ट को विजिबल किया हुआ है। सो भाई सीधी सी बात है कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं जो जिस चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ, वो चाहे कलर की साइकोलॉजी है, मुझे उसमें स्टैंड आउट करना है। इवन कि मेरे अगर आप सोशल मीडिया उस पे जाओगे, फेसबुक वगैरह पे जाओगे, तो मेरी आपको हर पोस्ट एक दूसरे से डिफरेंट नजर आएगी। लाइक कि कुछ ऐसा नहीं है कि
अब जिस जिस पोस्ट को ओपन करेंगे उसमें जो उनसे है आपको हर एक चीज का मतलब कि डिफरेंट फील आएगी उसकी। इस यार सीधा सीधा मतलब कि यार भाई कहने का मकसद सिर्फ ये है कि यही सिंपल सा फॉर्मूला है, चीज ही कुछ इस तरह से बनाओगे वो थोड़ी सी स्टैंड आउट करे, कलर की सिलेक्शन इस तरह से लो, तभी मतलब आपके लिए वो सारी चीजें इजी रहेंगी। अच्छा और भाई किसके क्वेश्चन है? क्लाइंट हंटिंग का यार मैंने बता दिया है, अगर इसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लें मुझसे। सर लिस्टिंग का क्या चार्ज लें और ए प्लस का? वाइपर बेस्ड गेमिंग इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। अगर आप समझते हो, हर बंदे को देखो अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ का खुद आइडिया होता है। आपने 6 साल या 5 साल एक जगह पे इन्वेस्ट किया है, टाइम इन्वेस्ट किया है आपकी, चाहे वो आपकी एजुकेशन है या कुछ भी है, सो इट्स टोटली कि आपने टाइम इन्वेस्ट किया अपना। सो यू नो हाउ कि आपकी वर्थ कितनी है। आप अगर किसी से डिमांड कर रहे हो कि मैं $250 जो है एक लिस्टिंग का चार्ज करूंगा, सो आप खुद से सवाल करेंगे यार हाँ मैं इस पे वर्थ इट करता हूँ। अब ये चीज ना सोचिएगा कि यार मैंने $250 का क्लाइंट पकड़ लिया लेकिन मेरी उतनी वर्थ नहीं है, मैं चलो किसी और से करवा लूँ। वो वाली चीज नहीं है। देखो हर बंदा कॉस्ट अपने हिसाब से चार्ज करता है किसी से भी, वो किसी दूसरे को देख कर नहीं चार्ज कर रहा होगा। तो लिहाजा चार्ज जब भी कभी किसी से कोई चार्ज करो वो उसी हिसाब से करो जितनी आपको लगता है कि आपकी वर्थ है। फ्रॉम द स्टार्टिंग आप, मैंने आपको जिस तरह बताया मैंने $5 से स्टार्ट किया लिस्टिंग इमेजेस का, 7 इमेजेस का $5 से स्टार्ट किया। सो अब आप पे डिपेंड करते हैं, आप $5 से स्टार्ट करें। मैं नहीं कहूँगा कि आप $5 से स्टार्ट करें। आई नो कि आपका, मुझे नहीं पता कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, $20 से स्टार्ट कर सकते हैं, $15 से स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज एंड योर स्किल्स दैट हाउ मच यू वांना चार्ज फ्रॉम योर क्लाइंट। आमिर भाई ऑफिस बनाया हुआ लाहौर में? ऑफिस तो नहीं है, बस घर ही लिया हुआ है, लेकिन ये है कि नीचे मतलब कि ऑफिस बनाया हुआ है और ऊपर जो है अपनी सोने की भाई मतलब जगह बनाई हुई है। सर बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन सा है लिस्टिंग लर्न करने के लिए? अच्छा इसमें भी इरशाद भाई लिस्टिंग का तो मैंने वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो आज तक कोई चैनल देखा नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मुझे तो अब्दुल्ला भाई ने भी उस दिन बताया कि मेरा भी चैनल है, मैंने कहा यार अच्छा मुझे नहीं पता, तो मैंने भी उनको भी सब्सक्राइब किया। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि यार इसको फॉलो कर लो, लेकिन लिस्टिंग का ना यार किसी ने प्रॉपर कोई चैनल बनाया भी नहीं हुआ बिल्कुल जिसमें कोई कोई चैनल नहीं है, अगर कोई इतना चैनल नहीं है कि कोई हाँ उसको प्रॉपर गाइड कर रहा हो। किसी का तो चैनल नहीं है। ऐसा कोई चैनल नहीं है यार, मतलब मैं शायद भाई आपको रिकमेंड भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने खुद देखा भी नहीं है। हाँ आप मुझसे पूछो डिजाइनिंग के लिए चैनल जो टॉप हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, ऑब्वियसली उमेश डिंडा है पिक्स इम्परफेक्ट के साथ, दूसरा पीटीसी का चैनल है। देन मैं एक सबसे ज्यादा जो शेडोज और हाइलाइट्स के लिए जो सबसे ज्यादा मैं जिसको यूज करता हूँ वो है बैनी प्रोडक्शन के नाम से यूट्यूब पे है। उसका जो काम है वो बहुत डिटेल्ड होता है उसकी तो और मैनिपुलेशन नेक्स्ट लेवल है ना, हाँ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन नेक्स्ट लेवल है। तो आप उससे अगर मैनिपुलेशन आर्ट सीखना चाह रहे हैं तो वो इट इज द बेस्ट ऑफ द चैनल। बाकी ये है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि अपडेट आई क्या है और यूज करना किस तरह से ये है। और बाकी इंस्पिरेशंस के लिए, मोस्ट थिंग्स के लिए मैं ज्यादातर इजिप्शियन लोगों को फॉलो करता हूँ। मैंने पहले भी ये बताया हुआ है, मैं इजिप्ट को फॉलो करता हूँ, इंडोनेशियंस पीपल्स को फॉलो करता हूँ और सम हाउ जो उनसे है क्या नाम है इंडियंस को फॉलो करता हूँ। तो इन लोगों को बोलोगे इनका थोड़ा सा जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, जो सारी चीजें होती है वो थोड़ी सी बाहर होती है। सर जी कैनवा इनफ है अगर एक बंदा क्रिएटिव हो फॉर लिस्टिंग? बिल्कुल कैनवा भी इनफ है। वही मैंने बताया कि डिपेंड डिपेंड ऑन योर एक्सपर्टीज। अगर आपको लगता है कि कैनवा से आप लिस्टिंग अमेजिंग लिस्टिंग निकाल के दे सकते हो, सो आप पे है। मतलब ये टोटली टूल्स वगैरह ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये आप find करते हैं। मैं वैसे कैनवा के लिए मैंने जितने भी पोस्टें बनाए हैं वो बड़ी हार्श बनाई हुई हैं, लेकिन मेरा पर्पस ये नहीं होता कि मैं किसी को वैसे डायरेक्ट थ्रेट कर रहा होता हूँ। मैं जस्ट एक लाइक लाफिंग पर्पस या मीम मटीरियल्स बनाता रहता हूँ। तो मेरी उसमें काफी पोस्ट होंगी जिसमें आप कैनवा को देखोगे। वन ऑफ द पोस्ट विच इज गोज वायरल लाइक 600K तक गई थी, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट के साथ कैनवा के साथ प्ले किया था। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, मेरे अपने दोस्त काफी वो कैनवा के डिजाइनर्स हैं यार, बहुत अच्छा काम है, ऐसा नहीं है।
बट वही बात है कि यार आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप कैनवा से बनाए, फोटोशॉप से बनाए, बट मेक श्योर कि क्वालिटी वर्क हो, जिसको वैल्यू क्लाइंट को मिले। बस ये चीज माइंड में रखो। टूल भाई कोई भी यूज कर लो, क्रिएटिविटी पे आपके सारा डिपेंड करता है। आमिर भाई वीडियो की भी सर्विस देते हैं आप? मैं वीडियो की सर्विसेज भी देता हूँ। वीडियो की सर्विसेज, अगर आप लोगों ने वीडियो का काम देखना है, चले आपको वो भी दिखा देता हूँ आज। कुछ तो मैंने यार यहाँ पर अपना विमियो पे अपलोड किया हुआ था, विमियो मेरा वहां पे गया। क्योंकि बाज क्लाइंट्स आ जाते हैं वीडियो के लिए, लेकिन यार मेरा विमियो का अकाउंट था, लेकिन मैं इधर से दिखा देता हूँ आपको। अच्छा यार, ये प्रोडक्ट देखें, ये वीडियो है। अच्छा, ये प्रोडक्ट हमारे पास है सिपारे के नाम का। ये बेसिकली होता है आपका, क्या कहते हैं इससे, आइसक्रीम की। यार ये कोई शीशे का प्रोडक्ट है, मतलब गिलासनुमा प्रोडक्ट है। सो क्लाइंट का बजट बहुत अच्छा था, वी हायर्ड अ मॉडल, हमने मॉडल को पे किया। हमने बैरियर टाउन के अंदर एक किचन को रेंट आउट किया, जो कि मतलब एक गुड लुकिंग वाइब देनी चाहिए थी। देन जो है वो सारा शूट का प्रोसेस, लाइटिंग का प्रोसेस है, वो सारा कुछ किया। तो ये मतलब उसकी एक फाइनल आउटपुट है। इसी तरह से अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट हमारे ऐसे होते हैं कि जो हम ना अपनी तरफ घर पे ही बैठ के कर लेते होते हैं। लाइक अभी ये एक प्रोजेक्ट था, ये हमने खुद ही शूट किया हुआ है। लाइक था भी पाकिस्तानी और उसका बजट भी नहीं था, तो हमने ये खुद ही सारा शूट किया था, अपने अपने ही कैमरे से, खुद ही कैमरा वगैरह करके, वो सारी चीजें करके, बस एडिटिंग में करके प्रोडक्ट के फीचर और उसका यूज शो करवाना था कि ये प्रोडक्ट इसके लिए। एक सिंपल सा वाइट टेबल था, प्रोडक्ट था, और हमने शूट कर लिया। एडिट अब खुद ही इससे करते हैं आमिर भाई? एडिट भी खुद ही करते हैं। और इसमें एडिटिंग की ना इतनी रॉकेट साइंस होती नहीं है, आपको पता ही है। इसमें इसमें बड़ी इसे इन्फोग्राफिक्स हो या उसका टाइटल डालना होता है, चीजों का चीज, या हल्की फुल्की हाँ ट्रांजिशन बिल्कुल डालनी पड़ती है। यार, वो लिंक है, अब मुझे ना यहाँ पे मिल नहीं रहा उसका। एक विमियो का लिंक है मेरे पास, उसके अंदर जो चीज आप बात कर रहे हो ना, वो बिल्कुल है। एक सेकंड में यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, शायद मिल जाए। क्योंकि बाज दफा सप्लायर, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, वो सप्लायर की या चीजें उठा देते हैं उसमें। फिर ये है कि कोई एक दो मैंने VO3 से सीन्स लेके, कोई स्टॉक से वीडियो लेके जुगाड़ शुगाड़ लगाए हैं, कई की वो शूट करवा देते हैं और कईयों के नहीं होते, वो फिर उधर। नहीं, अभी मैं आपको अगर दिखाऊं ना, अब सबसे अच्छे वाला काम दिखाऊं आपको, लाइक ये जो काम है, ये तो रेंडर है ना, नेक्स्ट लेवल। हाँ ये रेंडर भी खुद ही किया है। अच्छा। मतलब मुझे नहीं आता रेंडर, ये रेंडर के लिए 3D गाय हायर किया था, बट दैट वाज लाइक ए कॉन्सेप्ट था कि इस तरीके से करना है। क्योंकि क्लाइंट कि बजट अच्छा पे कर रहा हो, तो आपको फिर उसको काम डिलीवर करने में भी मजा आता है। तो दिस इज हाउ कि आप अपनी गेम को कैसे अप करते हो। अब ये क्लाइंट मुझे कह रहा था कि अब ये वो ना, जो पिछला क्लाइंट दिखाया ना, ये उसी का सेकंड प्रोडक्ट था। वो मुझे कह रहा था कि यार उसी तरह से इसकी वीडियो शूट कर दो। तो मैंने उसको बोला कि आपका प्रोडक्ट जो सा है थोड़ा सा वो टॉप नॉच का है, तो इसको 3D में लेके जाओ। देन उसको इस चीज पे आमादा किया और उसको फिर 3D पे बना के दिया। मतलब अब ये चीज है कि मार्केट में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाता है ना, तो फिर आप उसी हिसाब से आपके साथ लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे पता है कि अगर यार मैं बिजी हूँ, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है, मैं नहीं कर सकता, तो मैं बोलूंगा यार अब्दुल्ला भाई ये प्रोजेक्ट है, ये इसको करके देना है।
तो अब्दुल्ला भाई करके दे देंगे, या मैं इसी तरह। तो दिस इज हाउ कि हम 3D के बंदे को, मतलब कि मेरे पास दोस्त है जिससे मैं कभी कोई क्लाइंट का बजट अच्छा होता है तो मैं उससे कहता हूँ कि यार ये 3D का प्रोजेक्ट करना है। सो इस तरह से मतलब कि यार गेम अप की हुई है। मतलब मैं इतना भी, मतलब ये 3D नहीं आती मुझे, वीडियो एडिटिंग आती है अमेजोन की हद तक, इतना एडवांस वीडियो एडिटिंग भी नहीं करता मैं। ज्यादा मेरा मतलब कि डिजाइनिंग में है। तो ये एक मतलब कि टोटल। अब अच्छा एक चीज और थी ये वाली, इसकी आपको शायद मैंने लिस्टिंग दिखाई थी, ये क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग हम लाहौर की किसी नर्सरी में जाके हमने ये टेबल रख के शूट किया हुआ था। तो ये भी सिंपल सी वीडियो है, कोई इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है। ये भी उसी क्लाइंट का था अनफॉर्चुनेटली। मतलब मेरे एक क्लाइंट से काफी लॉन्ग टर्म उसके साथ मैंने प्ले किया हुआ है। एक सेकंड, अब मेरे ख्याल में ये लॉगिन हो रहे हैं। यहाँ पर मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। जो चीज आप बात करो ना वो वैसे काफी पुराना था, लेकिन आजकल वो चीजें जो उनसे हैं वो बड़ी एडवांस हो गई हैं, आपको पता ही है। बिल्कुल इसी अच्छा, तरह। ये जो फोटोग्राफी करने के लिए क्लाइंट्स प्रोडक्ट्स भेजते हैं, वो क्लाइंट कहाँ से मिलते हैं? अच्छा यार, वो क्लाइंट ऐसे ही होते हैं, नॉर्मली होते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं, कुछ हमारे पाकिस्तानी भाई होते हैं जो यूके यूएसए वगैरह में बैठे होते हैं। उन्होंने अर्न किया होता है, एक अमाउंट अर्न करने के बाद वो क्या करते हैं कि अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वहाँ पे। अब वो ऑब्वियसली पाकिस्तान से बिलोंग करते होते हैं, उनको पता है कि अगर हम यूएसए मार्केट से प्रोडक्ट शूट करवाएंगे, वीडियो शूट करवाएंगे, उनको कॉस्ट उनसे वो डबल पड़नी है। सो दे न्यू कि पाकिस्तान की मार्केट क्या है, क्या बजट चल रहा है, वो वहां से आप लोगों को अप्रोच करते हैं। अब लेट्स से कि मेरा कोई प्रोफाइल है या कोई किसी को रिकमेंड कर देता है, होता क्या कि रेफरेंस बेसिस पे ही चल रही होती चीजें। वो कहता है कि यार मुझे लिस्टिंग करवानी है, आपकी नज़र में कोई बंदा है, वो कहता है कि जी अच्छा यार ये बंदा, इससे रब्ता कर लो। उसका मुझे मैसेज आना है, उसने बोलना कि यार ये प्रोडक्ट है, हमारी डील होनी है, उसने वहां से प्रोडक्ट शिप करवाना है, प्रोडक्ट मेरे पास आ जाना है। तो वो नॉर्मली ही सेलर होते हैं, या तो गोरा होता है, आपने फाइवर पे उसके साथ चैट की, उसको आपने बोला कि मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, उसने बोलना है कि अपना एड्रेस दे दो, आपने एड्रेस दिया, उसने प्रोडक्ट को शिप करवा देना। तो यही चीज़ है, मतलब कि इसी तरीके से ही आप प्रोडक्ट बाहर से लेके जाते हो। सर स्टैंडर्ड साइज बताओ अमेजोन, दराजमून और जितना भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का है इनके लिए। स्टैंडर्ड साइज किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? इमेजेस की साइज की बात कर रहे हैं? मोस्टली स्क्वायर साइज ही चलती है 1:1 के रेशियो में। डिपेंड करता है कि आपकी अगर ईपीसी आ जाती है तो उसमें मल्टीपल रेशियोज होती हैं, आपके साइजेस डिफरेंट हो जाता है। ब्रांड स्टोर या स्टोर फ्रंट होते हैं तो उनमें भी साइजेस वेरिएट, मतलब कि डिफरेंट वेरिएट उसमें होता है, वेरी करते हैं। अमेजोन सेलर का कांटेक्ट ले सकते हैं किसी वे से, ताकि उनको लिस्टिंग इमेजेस के लिए टारगेट करें? यार इसका मुझे नहीं पता अब्दुल्ला भाई, अगर आपको आइडिया तो आप इसका आंसर कर दें मुझे। वैसे सेलर का कांटेक्ट ले सकते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन है, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं ले सकते। वो मैंने एक मेथड देखा था, किसी यूट्यूब वीडियो से ही देखा था कि आप किसी की उसकी लिस्टिंग पे जाओ, लिस्टिंग पे जाके आप ना कोई मैसेज उसको भेजते हो, मैसेज भेजकर आप उसको टाइप कर दो कि जी मैंने आपकी लिस्टिंग देखी है। लेकिन वो होता है उनका सीएस होता है, मेरे ख्याल में कुछ सीएस सपोर्ट होती है, या उनकी जिस तरह आपने कोई प्रोडक्ट को चार्ज बैक मारना हो या शिप बैक करना हो तो उनको आप एक ईमेल भेजते हो सीएस टाइप, उनको इसी तरह से ईमेल भेजते हैं। तो एक दो बंदों ने वो मेथड किया हुआ था, लेकिन ऑनेस्टली मैंने आज तक ट्राई नहीं किया। फर्दर मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। वो ना सक्सेसफुल नहीं है। और दूसरा ये है कि अक्सर वो जो सेलर्स हैं वो खुद हैंडल नहीं कर रहे होते, वीएस बीए होते कर हैं या लो। उन्होंने एम्प्लॉयज रखे होते हैं, वो इस चीज को देखते नहीं है। या जिस प्रोजेक्ट के रिटर्न ही इतने सारे आ गए, उन्होंने क्या आपके मैसेजेस देखने हैं या कहाँ आपका ऐसे ही मैसेज है। रिलाई करेगा। ओके, मोहसिन भी कह रहे हैं सर आप अपना पोर्टफोलियो तो दिखाएं, वैसे आप कब से वर्क कर रहे हैं, कितने ईयर से? अच्छा यार मोहसिन भाई, मैंने स्टार्ट में बता दिया था, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो गए हैं। मेरा पोर्टफोलियो का लिंक मैं अब्दुल्ला भाई आपके साथ शेयर कर देंगे। सो सारा पोर्टफोलियो आप उसमें देख लीजिएगा, इसमें लोगो ब्रांडिंग भी है, लिस्टिंग इमेजेस भी हैं, कुछ आपको मेटा के एड्स भी मिल जाएंगे। लाइक ये एक पूरा प्रोजेक्ट था, दुबई और लंदन की कंपनी के लिए मैंने एक काम किया था, जिसमें उनकी पूरी
इट वाज अ 9 मंथ कॉन्ट्रैक्ट। हमने 9 मंथ उनके साथ काम किया था, जिसमें उनकी सोशल मीडिया की पोस्ट थी, उसके बाद उनके ये सारे मेटा के एड्स थे। देन आप नीचे आएंगे तो ये सारे एड्स आ रहे हैं नज़र। फिर ये उनकी जो वहाँ पर क्या कहते हैं, इंस्टा पे जो उनकी रील्स अपलोड हुई हैं, ये उनके थंबनेल डिज़ाइन है। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो ये उनके वीआईपी पास हैं। फिर उनकी एवरी फ्राइडे जुम्मा की पोस्ट जाती थी, ये जुम्मा की पोस्ट है उनकी। और फर्दर आप जाओगे तो ये ब्राबस आइलैंड। सो बेसिकली ये रियल एस्टेट की कंपनी थी, तो रियल एस्टेट से रेलिवेंट ही होते थे इनके ये कुछ। अब ये सारी उनकी इंस्टा की स्टोरीज हैं जो डेली बेस पे जो उनसी वो जाती थी। सो दैट वाज लाइक 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था, और यहाँ पर मैंने 9 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट की सारी चीज़ें ही अपलोड की हुई हैं। इसी तरह से सैमन कोर्स है, ये मेरे अपने ही किसी दोस्त का ही ब्रांड था। सो इस ब्रांड को मैंने जीरो से बिल्ड किया था। इसकी सारी सोशल मीडिया एड्स सारा कुछ मतलब कि मैंने सारा खुद ही हैंडल किया हुआ था। ब्रांडिंग में आप चले जाओगे, कुछ आपको मतलब लिंक मिल जाएगा यार, आपको काफी कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी, आइडिया हो जाएगा कई चीजों का। चले आमिर भाई ये लास्ट क्वेश्चन लें, टाइम भी एंड हो गया। अब वो जो मैं आपको 3D वीडियो दिखा रहा था, ये उसकी लिस्टिंग इमेजेस हैं, मतलब कि ये उनकी सारी ये भी उसकी गेम मतलब रेंडर बहुत अच्छा किया हुआ, आउट क्लास रेंडर किया हुआ जिसने भी किया। सर आपने डिस्कॉर्ड पर एक प्रोजेक्ट का ब्रो ओपन किया था, क्या डिस्कॉर्ड पर भी क्लाइंट आते हैं? ओके, डिस्कॉर्ड पे क्लाइंट मिलते हैं, कैसे मिलते हैं नहीं पता भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैंने जो आपको शो करवाया है, मैं एक पर्सन के साथ सिंक हूँ, एक पर्सन के साथ प्रीवियस को 9 मंथ से काम कर रहा हूँ। और वो क्या करता है कि उनका मैकेनिज्म ऐसा है कि वो डिस्कॉर्ड यूज करते हैं। सो जो प्रोजेक्ट आता है वो डिस्कॉर्ड पे अपलोड कर देते हैं। सो बस यही है कि मैं सिर्फ मतलब कि उनका जो उनसे है वो चीज़ें, मुझे प्रोजेक्ट की डिटेल्स वहाँ से आ देते हैं, लेकिन डिस्कॉर्ड पे क्लाइंट मिलते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। मेरे एक नेफ्यू है, वो क्या नाम है, वो भी डिस्कॉर्ड पे मतलब वो गेमिंग वगैरह करते, तो डिस्कॉर्ड वगैरह पे होता है, तो वो बेसिकली गेम खेलते हैं GTA ग्रैंड आरपी। दिस इज अ रोल प्ले गेम। आप मतलब वो परचेज करके वो प्ले करते हैं। तो उसमें हमें एक पर्सन मिला था एंड ही वाज, बातचीत हुई, गेम करते रहे, तो ऑब्वियसली उसको बात करना नहीं आती थी। तो मैं जब अपनी मतलब कि रात को जब मैं फ्री होता हूँ, लाइक अराउंड कोई 12-1 या 3-4 बजे जब मैं फ्री होता हूँ, तो मैं उसके पास जाके बैठ जाता हूँ, बस वो शुगल मेले के लिए गेम देख रहे होते हैं। तो वो हेडफोन लगा के मैं जाके वो जब बात करता, तो बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि जी अच्छा मैं डिजाइनर हूँ। सो ही वाज सेइंग कि यार अच्छा यार मुझे ना वो ब्रांडिंग करवानी है। लाइक कोई 7-8 डेज के बाद हमारी गेम चीज चलती रही, वो आता गेमिंग वगैरह कर रहे थे। 7-8 दिन के बाद वो कहता कि यार मुझे ब्रांडिंग करवानी है। सो उसने मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज किया और हमारी डील हुई और हमने उसका काम करके दी। तो इन केस ऐसा भी कभी हो जाता है। दैट वाज लाइक मेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल न्यू था। हम तो नॉर्मली गेमिंग कर रहे थे, बट वो रोल प्ले है। रोल प्ले का मतलब क्या है कि उस गेम के अंदर जितने लोग खेल रहे हैं वो सारे ऑनलाइन गेम प्ले कर रहे हैं, तो वो सारे रियल प्लेयर्स हैं। आप हर किसी के साथ जाके इंटरेक्ट कर सकते हो। सो ऐसा भी होता है। लेकिन डिस्कॉर्ड पे क्लाइंट मिलते हैं, सुना तो है मैंने, लेकिन आज तक मैंने अप्लाई नहीं किया। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अप्लाई नहीं किया। लेकिन वो जो आप लोगों ने, जो आप लोगों को जो मैंने चीज वो दिखाई है, वो क्लाइंट के ही एंड से है कि हम डिस्कॉर्ड पे कम्युनिकेट करेंगे और डिस्कॉर्ड पे चीजें अपलोड करेंगे। गिव व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक, वो अब्दुल्ला भाई आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। सर फॉन्ट पेयरिंग का बता दें, किसी पोस्ट या लिस्टिंग के लिए बेस्ट फॉन्ट फाइंड करें। अच्छा, इसका सीधा से सिंपल सा फंडा है कि अपना जो फ्री टाइम होता है, फ्री टाइम के अंदर जो चीज़ आप डिज़ाइन से रेलिवेंट जहाँ से इंस्पिरेशन लेते हो, उसको स्क्रॉल डाउन करते रहें, चीज़ों को सेव करते रहें, फॉन्ट को सर्च करें, फॉन्ट आपको रेलिवेंट फॉन्ट मिल जाएगा। यार एक वेबसाइट है, लेकिन अभी मुझे वो ढूंढनी पड़ेगी। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा। उसमें क्या होता है कि जो सबसे लेटेस्ट फॉन्ट्स आते हैं या मार्केट में जो सबसे लेटेस्ट यूज हो रहे होते हैं, आई थिंक ये आ गया। ओके, अगर आप यहाँ पर आओगे, आपको क्या है कि यू वर्क फॉर देम वेबसाइट का नेम है। यहाँ पर जो लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से जो फॉन्ट्स होते हैं आजकल, जो रेट्रो वाइब में चल रहे हैं या जो भी उनका सीन होता है,
यहाँ सबसे लेटेस्ट आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से फ़ॉन्ट्स ढूंढ सकते हैं, आपको सारे मिल सकते हैं, लेकिन अब इसमें कुछ फ़ॉन्ट्स आपको पेड मिलेंगे और कुछ आपको फ्री मिलेंगे। इसलिए अगर आप किसी से अडोबी की सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो उसमें अडोबी फ़ॉन्ट्स आपके साथ फ्री होगा, आप वहां से फ़ॉन्ट्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज लोगों के पास इन्वाटो एलिमेंट्स होता है, आप वहां से भी कर सकते हो, लेकिन यू वर्क फॉर देम। आई मोस्टली इसको मैं रिव्यू करता रहता हूँ इन केस अगर किसी टाइप का मुझे कोई फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिटेल्ड में फ़ॉन्ट होते हैं, मतलब कि लाइक ये फ़ॉन्ट एक लेटेस्ट ट्रेंडिंग फ़ॉन्ट में आया हुआ है, मतलब अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आप नीचे जाते जाएंगे, एवंट ग्रेड। अच्छा, अब ये भी होता है समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप यही फ़ॉन्ट चाहते हो आप इसको सर्च कर लो गूगल पे। समटाइम क्या होता है कि ये गूगल पे मिल भी जाता है, किसी ने अपलोड किया होता है, और समटाइम जो सा कहीं पे पेड भी मिल रहा होगा। बट ये है कि फ़ॉन्ट्स की सिलेक्शन, लेटेस्ट फ़ॉन्ट्स के ट्रेंड वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एक ये वेबसाइट है, और सेम इसी तरह की ही एक और वेबसाइट है, एक ये है, और आई थिंक कहाँ गया, एक आपके पास होगा, ये आई थिंक मॉकअप्स वगैरह के लिए यूज होता है। हाँ, ये वाली। अच्छा, यहाँ पर भी fontshare.com के नाम से वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप जा सकते हो। और एक इसमें सबसे मजे की बात है जो मैं यूज करता हूँ, लेट्स से अगर मुझे इस पे लिखना है Amazon लिस्टिंग। अच्छा, ये तरीका है थोड़ा जुगाड़ी। जुगाड़ी मतलब ये है कि मैं मतलब पे नहीं कर सकता फ़ॉन्ट का, मुझे कोई हेडिंग के लिए यूज करना है या कुछ करना है, तो ये फिर वो आ जाता है कि आपने एक जुगाड़ लगाना है। जुगाड़ क्या लगाना है, आपने सेम वर्ड टाइप करना है, जिस फ़ॉन्ट में आपको अच्छा लगे स्क्रीनशॉट लें, इलिस्ट्रेटर पे ले जाएं, ऑटो ट्रेसिंग करें ब्लैक कलर में, फोटोशॉप में लाके अपने डिजाइन पे पेस्ट कर दें। दैट्स इट, सिंपल सा रूल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इजीली यूज कर सकते हो आप। तो ये भी आप पे है पिक्सल, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, आपको इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। इसका नाम है पिक्सल बुदा के नाम से है, और यहाँ पर भी मतलब फ़ॉन्ट्स की सिलेक्शन, यहाँ पे और बहुत कुछ मिल जाता है। मतलब आपके पास मॉकअप्स वगैरह के स्टाइल बहुत कूल हैं। तो ये 3-4 वेबसाइट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप इसको एक्सप्लोर करें। आई होप कि इसमें आप लोगों को कोई बेनिफिट मिलेगा या कोई चीज़ होगी। अच्छा, ये कुछ पेड होंगी, आपको इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन इनकी कुछ साइट्स हैं जहाँ पर इन्होंने फ्रीबीज भी ऐड की हुई है। तो ये जितनी भी चीज़ें फ्रीबीज पे क्लिक करेंगे तो ये सारी आपको यहाँ से फ्री मिल जाएंगी। हाँ, यही है। इसके अलावा बता दें अगर कुछ है, सो आई थिंक होप के सब लोगों को फायदा हुआ होगा कुछ ना कुछ, या किसी हद तक मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और जितनी बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड कर सकता था, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। अल्लाह ताला आप लोगों को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इसका जरूर अजर देगा। सर, एज अ बिगनर अडोबी फ्री कैसे यूज करते हैं, या लो बजट सब्सक्रिप्शन? यार ऑनेस्टली बताता हूँ कि लो बजट सब्सक्रिप्शन तो होती नहीं है आजकल कोई, मेरे ख्याल में मैंने सुना है, मैं जिस बंदे से बाय कर रहा हूँ मैं आपको उसका नेम बता सकता हूँ, शायद मोस्ट ऑफ द पीपल यू न्यू हिम। देयर इज अम्मार ज़हूर, जिनसे मैंने 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, जिसमें अडोब के मैं सारे टूल्स की एक्सेस कर सकता हूँ और बाकी चीजें भी कर सकता हूँ। बट ये कि हम 2 सिस्टम से उसको लॉगिन कर सकते हैं। सो एक मैं यूज कर रहा हूँ और एक मेरा दोस्त यूज कर रहा है, तो हमने मिल के ली हुई है। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। पर मंथ 1 के लिए ये मुझे आइडिया नहीं है। इसका इसका फिर बेहतरीन सोल्यूशन पता क्या है, अगर आप 1 मंथ के लिए लोगे ना तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन अगर आप लेते हो ना ईयरली, वो आपको सस्ती पड़ेगी। सो इसलिए कभी भी 1 मंथ वाली मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ज्यादा कॉस्टली पड़ने वाला है आपको यार। इसलिए 1 ईयर के प्लान ले लो, वो बेनिफिट रहता है यार। मतलब अभी मैं जो ले रहा हूँ वो 20,000 का हमने लिया हुआ है, जो 2 बंदे यूज कर सकते। 10,000 उसने पे किया हुआ है, 10,000 मैंने पे किया हुआ है। सो दिस इज हाउ यू कैन कि आप लोग भी कोई 2 मिलके ले लो। अगर नहीं ले सकते 1 मंथ के लिए, तो आप फ्री वाला यूज करते रहें। इन द स्टार्ट आप फ्री वाला यूज करें, लेकिन नए टूल्स के अंदर नई सब जो अडोबी के फीचर्स हैं, दैट वाज अमेजिंग। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, वो चीजें वो हो जाएंगी। मैं आपको कुछ
कुछ रिजल्ट शो करवा देता हूँ। ओके, दैट वाज द रेफरेंस इमेज जो मैंने Pinterest पे क्लिक की। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये 3 प्रोडक्ट प्लेस किए, ये वाले प्रोडक्ट सिंपली प्रोडक्ट प्लेस किए, और फिर मैंने उसका हार्मोनाइज फीचर ऐड किया। तो उसने क्या किया, प्रोडक्ट की लाइटिंग, प्रोडक्ट का शेडो ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब जो चीज मुझे मैनुअली करनी पड़ती, शैडोज हाईलाइट के साथ प्ले करके, वो फोटोशॉप ने मिनटों में कर दिया। दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल एंड दिस इज द सेकंड इमेज। ये एक मैंने इमेज रेफरेंस उठाई, वी वर लुकिंग, आई एम मेकिंग अ कैंपेन फॉर द DFCM। तो मुझे उनकी जो ब्रांड था वो बेसिकली सप्लीमेंट सेल करता है, मुझे जस्ट एक आइडिया जनरेट करवाना था। तो मुझे ये एक था कि वो एक मतलब एक गोल्डन वाइब, प्रीमियम लुक देने के लिए, तो मैंने ये चीज पिक की। मैंने सेम वही फॉर्मूला अप्लाई किया कि प्रोडक्ट की इमेजेस प्लेस की। प्रोडक्ट की इमेजेस प्लेस करने के बाद मैंने हार्मोनाइज का फीचर ऐड किया, और अभी प्रोडक्ट का लुक एंड फील आप देख सकते हो कि उसने लाइटिंग के एडजस्टमेंट्स कैसे किया। सो दिस इज हाउ कि आपकी इमेज रेडी हो गई, आप टेक्स्ट प्लेस करो, टेक्स्ट प्लेस करने के बाद आपका डिजाइन रेडी। इसी तरह से ये इमेज थी प्रोडक्ट की, ये हमारे प्रोडक्ट की इमेजेस थी। दिस इज द रेफरेंस इमेज, दिस इज हाउ आई यूज फोटोशॉप टू मेक इट हार्मोनाइज। इमेज रेडी हो गई, आपको टेस्ट लिख रहे हैं और आपकी कैंपेन रेडी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ न्यू टूल्स में कुछ तो खास है। ये इमेज उठाई, दैट वाज रियली अमेजिंग। उसके बाद वही अपने 3 प्रोडक्ट प्लेस किए, ये वाले, और साथ में एक यहाँ से गिलास कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, हार्मोनाइज का फीचर ऐड किया, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो गया। समाओ के कहीं पे एडजस्टमेंट या एंगल की वो सही नहीं है, लेकिन मतलब कि काम चलता था, मैंने चला दिया। इसी तरह से मतलब नीचे अगर जाते जाएंगे आपको मतलब कि वो डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिस वर्क या डेली बेसिस पे जो कैंपेन्स निकाल रहा हूँ वो चीज़ आ जाएगी। अब दैट वाज माय इंस्पिरेशन कि मुझे ब्लैक फ्राइडे की थीम के लिए कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट निकलवाना था। जेमिनाई को मैंने ये चीज़ दी, अपना प्रोडक्ट दिया, जेमिनाई ने मुझे ये निकाल के दिया। अब वही चीज़ है जो चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा था कि इसने क्या किया, ये टेक्सचर बिगाड़ दिया। उसको मैंने बोला कि मुझे रेडी चाहिए, मुझे जेमिनाई ने ये दिया। इसमें भी सेम वही काट दिया उसने, कोई इशू नहीं था। दैट वाज, मुझे ये इमेज बहुत अच्छी लगी। मैं फोटोशॉप में लेके गया, अपने प्रोडक्ट को PNG किया, PNG करने के बाद यहाँ पे अपलोड किया। तो अब मैं इसको इजीली यूज करना, FCM लिखना चाहूँ, जो भी चीज करना चाहूँ। सो दिस इज द फीचर, ये फोटोशॉप का पेड फीचर है, ये हार्मोनाइज फीचर है जिसको आप यूज करके बाकी चीजें जो उनसे आप बना सकते हो। अब इससे ज्यादा मतलब कि एग्जांपल्स में आपको यार क्या दूं। सेकंड टाइम मेरे भाई आपका सेशन ज्वाइन किया, और अगेन वेरी हेल्पफुल सेशन। थैंक यू सो मच जुहेब भाई, दैट वाज अब्दुल्ला भाई, उनका सबसे पहले शुक्रिया, उन्होंने मौका दिया। अपनी ज़ात पे इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो थोड़ा सा वो मुश्किल है। हमेशा इसीलिए लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ सोच के इन्वेस्ट करें कि अल्लाह ताला आपको मतलब उसको वो चीज़ देगा, अजर देगा, लाजमी देगा। तो खुद पे कुछ इन्वेस्ट करें और टूल्स पे इन्वेस्ट करें, लेकिन किसी के साथ यार GPT शेयर ना लें, AI के टूल शेयर ना लें। हाँ, अडोबी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वो डजंट मैटर जो भी हो। तो ये चीज़ है यार। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि अगर आप शेयरिंग पे कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसमें आप अपना पर्सनल डाटा भी पुट करते हैं, अपनी ईमेल्स। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप कोई चीज़ उससे बनवा रहे हैं, उसमें आप अपनी डिटेल, इमेजेस, सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं। तो शेयरिंग में फिर आपका वो मिसयूज़ भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आइडिया चोरी हो जाते हैं भाई। आपने अगर एक GPT पे ऊपर अपना एक आइडिया जनरेट किया है, आपने कंटेंट जनरेट किया है, आपने उस पर बड़ी 2-3 घंटे लगा के कॉन्सेप्ट निकाला है। आपने कॉन्सेप्ट निकालने के बाद अगर वो किसी और ने देखकर वो पहले पुश कर दिया, आप उसको क्या कहोगे? अब मैंने जी जिस तरह के ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ मीम्स मटेरियल हैं जो मैं मोस्टली कभी कभार मैं बनाता रहता हूँ। अब स्क्रीन शेयर नहीं है आमिर भाई, स्क्रीन शेयर नहीं है, एक सेकंड, इस पे थोड़ा सा फन हो जाएगा, मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब ये देखो, अब ये आइडिया चैट GPT से निकाला हुआ है। मेरे जस्ट एक थिंकिंग थी कि अच्छा इस तरह से कुछ होगा, लेकिन मैं उसको इस तरह से बनाऊंगा। सो दैट वाज लाइक ये था क्लाइंट्स की रिटेंशंस को देखते हुए। यहाँ से स्टार्ट है ये, दीज लेयर्स आर ओके इन बिरयानी, नॉट इन योर PSD।
then these last minute changes are okay in weddings, not in your print files. So relate कर रहा था. Then this much reputation is okay in gym, not in your visions. This export is okay in Mango crates, not in Word format. Same goes with this resizing is okay on Google Maps, not on your logo. Logo बड़ा कर दो, चल आगे आप लोग समझ जाओगे. That was, आप लोग इसको जानते ही होंगे. हम मतलब कि लोगों का ये शुरू से ही चलता आया काफी. So this is how कि मैं attention grab की drama is okay in cocky acting, not in your feedback loop. These magic tricks are okay on stage, not in AI prompts. These random columns are okay in Holy, not in your brand palette. So this much jazz is okay in a Bollywood item song, not in your design. So इसी तरह से आप नीचे जाओगे, कुछ और भी कॉन्सेप्ट थे, लाइक ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने टीमों के लिए निकाला था स्पेशली जब वो चल रहा था. फिर नीचे अगर आप और स्क्रॉल करेंगे तो ये हायरिंग की पोस्ट का एक कॉन्सेप्ट बनाया था. देन ये पंचायत सीजन का था. सो ये वाला जो सा था, क्या नाम है, मिर्जापुर का था, जो सबसे मतलब वायरल था ऑन लिंक्डइन. तो कॉन्सेप्ट्स निकालने के लिए मतलब टाइम लगता है. वही बात है कि अभी मेरा अपना है तो मुझे इतना ज्यादा टाइम खपना नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है. जब ट्रेंड हो गया, मैं उसको कुछ भी समझाऊंगा, वो कुछ देर के बाद समझेगा और मुझे उस हिसाब से कंटेंट जनरेट करवा देगा. तो यही चीज है. जी भाई, मैं पर्सनली आपको मैसेज दूंगा, कुछ इन्फो नीड है. श्योर व्हाई नॉट ब्रो, श्योर. ओके गाइस, और कुछ अगर किसी के कोई माइंड में कोई क्वेश्चन या कोई है, मैं कम्युनिटी में आमिर भाई की प्रोफाइल्स के लिंक्स और पोर्टफोलियो शेयर कर दूंगा, काइंडली आप इन्हें फॉलो कर लीजिएगा. तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपसे लाजमी कोई सेशन होगा दोबारा. तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सबके लिए हेल्पफुल होगा. तो दुआओं में याद रखिएगा. ओके गाइस, ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज. ओके सर, करेंगे भाई कर दे अब कर दे. अब तो इतनी लोग कम्युनिटी का भी कह रहे हैं, कम्युनिटी बनाएं डिजाइनर्स की भी और न्यू बी के लिए भी, और चैनल स्टार्ट करें आप. जरूर, इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूंगा. मैं फेसबुक पे अपनी अपडेट करूंगा. ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. ख्याल रखें सब अपना. अल्लाह हाफिज.